अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल नजमा स्टूडियो। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। मुकम्मल नॉवल बाहों के घेरे में आपकी खिदमत में हाजिर है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। तो आइए नॉवल की तरफ चलते हैं। मैं उस हिसार से निकलूं तो और कुछ सोचूं, मैं इस हिसार से निकलूं तो कुछ और सोचूं, तुम्हारे प्यार से निकलूं तो और कुछ सोचूं। ये बेकरारी मेरी रूह का उजाला है, मैं इस करार से निकलूं तो और कुछ सोचूं। और वो एक बर्फ के तोदे की मानिंद मुंजमद खड़ा था, एक चट्टान की मानिंद जब्त के आखिरी पैमाने पर था। तमाम रगों का लहू मुंजमद हो रहा था, अल्फाज पिघले हुए शीशे की तरह समात की कुव्वत को तबाह करते जा रहे थे। ये लफ्ज़ उसके लिए किस कदर जहनी आज़ार का बाइस बने थे, सिर्फ उसका जहन ही महसूस कर पाया था। एक बिजली थी जो लम्हा भर को कौन कर उसके हवासों पर गिरी थी और उसके वजूद को राख राख कर गई थी, और वो अपना दिफा करने से भी कासिर था। क़यामत थी जो उनके घर को अपनी लपेट में ले रही थी, और फिर भी एक घोर सन्नाटा सा छाया हुआ था। हकीकत इन लाशों की शक्ल में अपनी तमाम सफाकी के साथ उसके सामने खड़ी थी, लेकिन उसको ज़हन और उसका दिल कबूल करने से कासिर था। वो शख्स अब भी कह रहा था, हमें अफ़सोस है कि आपके बहन बहनोई मौका पर ही जाँ बहक हो गए थे। हादसा बेहद शदीद था, कोई कुछ नहीं कर पाया। शायद इसी में अल्लाह की रज़ा थी। और वो सोच रहा था, कितना ज़ालिम है ये शख्स, क्यों हमें ये तमाम अल्फाज सुना रहा है। ये अल्फाज नहीं, निश्तर थे जो हैदर शाह की रूह तक को घायल कर गए थे। कहने वाला अंदाज़ा ही नहीं लगा सकता, या शायद उसको भी हैदर शाह की पथराई हुई आंखें देखकर अंदाजा हो रहा था। आपको जरूर गलत फहमी हुई होगी। हैदर शाह ने नफी में सर हिलाकर इस हकीकत को झुटलाना चाहा। मेरी आशी आने ही वाली होगी, आप जाने क्या ओल फोल बक रहे हैं, चले जाएं यहाँ से। दिमाग मानने से इनकारी था, दिल यकीन करने से बागी। बेचारा खबर असा उसकी जहनी हालत को देखकर ठहर गया। जनाब हौसला करें, हमें बड़ा अफसोस है, हादसा हमारी निगाहों के सामने हुआ था। वो कह रहा था, चले जाओ, मैं कुछ मानने को तैयार नहीं, ये सब झूठ है, गलत फहमी है। हैदर शाह गम से चिल्ला उठा, मगर साहब हादसे में एक नवाजिदा बच्ची भी है जो महफूज है, वो एक मुअम्मर खातून के पास थी। वो आने वाला शख्स अब हादसे की तफसील बयान कर रहा था। हैदर शाह हर समझ से बालातर हो चुका था। शाह, मेरे बच्चे, हम बर्बाद हो गए, हमारी आशी और हारिस हमें छोड़कर चले गए, मैं तो बर्बाद हो गया। बाबा की कराहती हुई आवाज ने हैदर शाह का तमाम वजूद हिलाकर रख दिया था। ये सब देखने से पहले मेरा कलेजा क्यों ना शक हो गया, मौत ने मुझ बूढ़े वजूद को क्यों अपना निशाना ना बनाया। जाने मौला ने इस बूढ़े के लिए अभी और कितने गम संभाल रखे हैं। बाबा की आवाज उसे पाताल की गहराइयों से खींच रही थी। दिल था कि डूबता जाता था, मगर जाने कौन सा हौसला था जो वो अब तक खड़ा था, एक पत्थर के तराशे हुए मुजस्समे की तरह। एक जामद चुप अब उसके होंठों पर मोहर लगा चुकी थी। दिल के गिरियाजारी की नज़रअंदाज करके उसने पोर्च में पड़ी मैयतों पर एक खाली खाली सी नज़र डाली। गुड़िया सी छोटी बहन और भाइयों से प्यारा बहनोई आंखों के सामने अब्दी नींद पड़े सो रहे थे। एक लम्हे को हैदर शाह को चक्कर सा आ गया। इज़्तिराब से उसने अपने लबों को कुचल डाला और कदम उनकी जानिब बढ़ा दिए। बाबा पछाड़े खा रहे थे, इतनी जवान अमामात पर हर आंख अश्क बार थी। अगर खुश्क थी तो हैदर शाह की आंखें, जिनका हर हर आंसू उसने दिल में उतार लिया था। अलबत्ता जवान बहन और बहनोई की मैयत को कंधा देते हुए वो बुरी तरह लड़खड़ा कर गिरने लगा था कि किसी ने उसे संभाला दिया, और फिर ये काफिला अपनी असल मंजिल की जानिब चल पड़ा। शाह बेटे, आज तो स्वयं भी हो गया है, जरा हौसला करने की कोशिश करो बेटा। मुझे मालूम है कहना आसान और करना निहायत कठिन है, लेकिन बेटा वक्त बहुत बड़ा मरहम है, सब्र तो आहिस्ता आहिस्ता ही आएगा ना। खुदा बड़ा बेनियाज है, गम देता है तो उसे बर्दाश्त करने का हौसला भी दे देता है। बस उसकी मोहब्बत को कि जो दिल में रोशन होनी चाहिए, उस पर यकीन कामिल तुमको हर मुश्किल वक्त से गुजार देगा। आंटी बट होले होले उसे समझा रही थी, मगर हैदर शाह अपने अंतर के उस भाई को कैसे समझाता जिसने माँ खोकर ये बहन पाई थी। 10 साला शाह को सबने यही समझाया था कि बेबी बहन देते समय अल्लाह ताला ने उसकी मामा को अपने पास बुला लिया था। अब उसको इस गुड़िया से ही दिल लगाना था। और फिर आशी बाबा और वहीद शाह दोनों की जिंदगी का महवर बन गई थी। कितनी धूमधाम से पिछले साल उसकी शादी की गई थी। अभी 18 बरस की ही तो हुई थी, मगर हारिस जैसे दोस्त को जो उसे भाइयों से ज्यादा अजीज था वो ना कर सका। कितना खूबसूरत था ये गुजरा हुआ बरस। उसने कर्ज से आंखें मूंद ली थी। आंटी, क्या ये उम्र थी उनकी जाने की? कौन करेगा इनकी कमी को पूरा? किस तरह अपने दिल को समझाऊं मैं?
फटते जब्त से उसकी आंखें सुर्ख हो रही थीं। मुट्ठियां भींचकर उसने अपना सर हाथों में थाम लिया। उसकी रगें तन गई थीं। जिंदगी का हर गुजरा हुआ पल जो उसने आशी के संग बिताया था, एक फिल्म की मानिद उसकी आंखों के सामने घूम रहा था। बाबा तो बिस्तर से जा लगे थे। जवान औलाद की मौत ले वे उन्हें अधमुआ कर दिया था। शाह ने बेबसी से सर मेज पर टिका दिया। ये करेगी आशी की कमी को पूरा। अब तुम इसकी सूरत में आशी को तलाश करना होगा। इस मासूम का भी सोचो जो एक ही लम्हे में माँ और बाप दोनों के साय से महरूम हो गई है। आंटी ने कैरी कार्ट में लेटी गोल मटोल सी गुड़िया उसके सामने कर दी। आशी की नवाजिदा बेटी, 2 माह की छोटी सी गुड़िया, जिसे बेबी हो बहू आशी का पर तो थी। शाह दम बखुद सा उसे तकता चला गया। वो अपनी बड़ी बड़ी आंखों से टुकर टुकर उसे देख रही थी। हैदर शाह ने होले से उसकी रुई से नरम गालों को छुआ। उसने किलकारी मारकर वो हंस दी और शाह ने बेताबी से उसे काट से उठाकर निकालकर अपने सीने से भींच लिया और फिर फूट फूट कर रो दिया। वो कड़ियल जवान जो अपने बहनोई और बहन की अमवात पर एक चट्टान बना खड़ा था, इस नन्ही सी जान के सामने किसी छोटे से बच्चे की तरह फूट फूट कर रो रहा था। आंटी बट ने शफकत से उसके सर पर हाथ फेरा और बेबी उसके हवाले करके एक ठंडी सांस भरकर उठ गई और वो छोटी सी बेबी गुड़िया शाह के लिए उसकी आशी बन गई। बाबा, बाबा, वो जोर से चिल्लाया। क्या हुआ शाह, क्यों चीख रहे हो? बाबा अपने कमरे से भागकर आए। ये आया कि बच्ची कहाँ मर गई है? आशी ने शायद पैम्पर गंदा किया हुआ है। शाह बच्ची को जग की माने फ्रॉक से पकड़े कमरे में फिर रहा था। पता नहीं यार, अभी तो यहाँ थी, शायद किसी काम से बाहर गई होगी। इसको तो नीचे लिटा दो, बच्ची इंसान है, कोई खिलौना या पानी का जग नहीं। बाबा ने उससे बेबी ले ली। शादो शादो, शाह ने धाड़ कर उसे आवाज दी। जी छोटे साहब। शादो बाहर से दौड़ती हुई आई। कहाँ थी तुम? कब से आवाजें दे रहा हूँ। ये अकेली पड़ी हुई थी। कितनी गंदी हो रही है, नहलाया नहीं इसे और इसका पैम्पर भी गंदा है। बेबी के पास से बू आ रही है। हर वक्त तो जी करती हूँ और कौन करता है, मगर और काम भी तो हैं। इसका फीडर बना रही थी। शादो मुंह बनाकर तड़ से बोली। दोनों बाप बेटे ही की मजबूरी जानती थी। पिछले 3 माह में वो तीसरी आया थी जो बदली गई थी। बाबा, मैं अब इतनी हिम्मत ना थी कि इतनी छोटी सी बच्ची को संभाल सकते। वैसे भी आशी की मौत ने इनको बिल्कुल ही खत्म कर दिया था। अकेला शाह ही था जो घर संभाल रहा था और इतना बड़ा बिजनेस भी, और अब ये बेबी यानी उसकी आशी भी। महापरी अलग इससे नाराज थी। हाई सोसाइटी की सबसे मकबूल लड़की थी वो आखिर। ये तो हैदर शाह की इतनी बेबहा दौलत और वजाहत थी जो महापरी उसकी मंगेतर थी, वरना अभी उसका शादी वादी का कोई इरादा ना था। ये मंगनी भी उसने शाह के पुरजोर इसरार पर की थी। उसे डर था कि कोई और लड़का ना उसे फांस ले। महापरी अपने नाम की तरह खूबसूरत थी। हुनर से किए गए मेकअप और भड़कीले लिबासों अंदाज उसको 4 चांद लगाए हुए थे। ऐसे ही तो हैदर शाह उस पर दिल नहीं हारा था, मगर जब से ये मनहूस वाकया हुआ था, हैदर शाह उसको भी वक्त नहीं दे पाया था। पिछले चंद दिनों से महापरी उससे काफ़ी खफा थी और उसे बिल्कुल लिफ्ट नहीं दे रही थी। उसके फ़ोन की भी परवाह नहीं कर रही थी। महापरी की नाराज़गी शाह कैसे बर्दाश्त करता? अपनी कोताही से वो खूब वाकिफ था, मगर छोटी आशी को नज़रअंदाज करना उसके लिए बेइंतहा मुश्किल था। आशी के लिए तो उसकी जान भी हाजिर थी। आज हीरे का एक खूबसूरत नेकलेस देकर उसने महापरी को बड़ी मुश्किल से बनाया था, लेकिन इस मसले का कोई मुस्तकिल हल भी तो चाहिए था। ऐसे कब तक चल सकता था? आज की तमाम झुंझलाहट उसने शादों पर निकाल दी। जाओ आशी को पहले साफ सुथरा करके लाओ। आइंदा मैंने उसे यूं देखा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। शाह ने शादू को झाड़ पिलाकर भेज दिया और खुद परेशानी से बालों में हाथ फेरने लगा। शाह, बाबा की आवाज पर उसने चौंक कर उनको देखा। तुम्हारी मंगनी को अब साल हो चला है, आखिर तुम शादी क्यों नहीं कर लेते? बहू आएगी तो तमाम मुश्किलात हल हो जाएंगी। घर की मालकिन हुई तो स्टाफ भी सुधर जाएगा। मेरा और आशी का दिल भी बहल जाएगा। बाबा के मशवरे ने उसको उसकी सोचों के धारे एक नए रुख पर मोड़ दिए। महापरी तो जैसे फट पड़ी। व्हाट, ये क्या नॉनसेंस? शाह, नो नो नो, मुझसे पूछे बिना तुमने इतना बड़ा फैसला कैसे कर लिया? मैं अभी बिल्कुल शादी के मूड में नहीं हूँ। वो हाथ उठाकर बोली। मैं अभी सिर्फ 21 साल की हूँ। वो आराम से 3-4 साल खा गई। वो लगती भी छोटी थी, मगर मैं तो 29 का हूँ ना। हर चीज़ तो है मेरे पास, बस एक तुम्हारी कमी है। मैं अब तुम बिन रहना नहीं चाहता। वैसे भी तुम आ जाओगी तो हमारे घर का निज़ाम सुधर जाएगा। आशी को भी माँ की ज़रूरत है। वो आया और नौकरानियों के पास नज़रअंदाज होती है। तुम जिंदगी में आ जाओगी तो हम दोनों की जिंदगी हसीन हो जाएगी। उसने लाड से कहा। तुमने मुझे नौकरानी समझाया है क्या? यूं कहो ना कि तुमको मेरी नहीं अपनी भांजी के लिए आया चाहिए, वो भी बगैर तनख्वाह के। वो नखवत से बोली। कैसी बातें करी हो परी? आशी मेरे वजूद का हिस्सा है। अब आया तो है इसके लिए। उसे माँ की ज़रूरत है। शाह उसे रसान से समझाने लगा। महापरी ने उसे हाथ उठाकर मजीद बोलने से रोक दिया।
तुमने इतना मसला आखिर क्यों बनाया हुआ है इस बच्ची को? उसको अडॉप्ट क्यों नहीं करवा देते? कोई भी बिन औलाद का ले लेगा उसे गोद। मेरे सर क्यों थोप रहे हो उसे? वो हकारत से बोली। शाह को बुरी तरह शौक लगा। उसकी आशी के बारे में कोई इस तरह बात करे, चाहे कहने वाली उसकी महबूबा ही क्यों ना हो। शाह को हरगिज गवारा ना था। तुमसे ये उम्मीद ना थी परी। तुमने तो तमाम बात को जाने क्या रंग दे दिया है। वो अब भी जब्त करके बोल रहा था। आखिर वो यंग लड़की थी, लेकिन कितना हौसला चाहिए था उसकी बात के लिए सिर्फ वही जानता था, मगर महापरी तो शायद कुछ समझने के मूड में नहीं थी। तुम्हारा क्या ख्याल था हैदर शाह साहब के आप कि इस मनहूस भांजी को मैं अपने सर पर मुसल्लत करने पर राजी हो जाऊंगी, ताकि इसका मनहूस साया मेरी भी जिंदगी तबाह कर दे। माँ बाप को तो खा गई, अब क्या मेरी बारी है? उसके तन से भरे निश्तर शाह को तड़पा गए। आशी के लिए इतनी घटिया सोच उसकी बर्दाश्त से बाहर थी। उसके तन बदन में आग सी लग गई। शट अप, जस्ट शट अप। कितनी घटिया सोच है तुम्हारी। मुझे अपने आप पर शर्म आ रही है, जिसने इतनी गिरी हुई जाहिल सोच वाली औरत को पसंद किया। तुमको तो औरत कहना भी गुनाह है। औरत तो मोहब्बत का चश्मा होती है, एक प्यार भरी ठंडी आगोश होती है, एक दर्द का बेकरार समंदर रखती है अपने सीने में। तुम तो औरत कहलाने के भी काबिल नहीं। माँ क्या कहलाओगी? तुम तो एक खोखली गुड़िया हो जो सिर्फ सजावट के काम आती है। मैं लानत भेजता हूँ तुम पर और तुम्हारे प्यार पर। शाह गुस्से से पागल हो गया था। वो कुर्सी को ठोकर मारते वहां से उठ गया था। हाँ हाँ, तो ढूंढ कर देख लो ना ऐसी कोई आगोश। इतनी बेवकूफ हरगिज नहीं। मैं भी तो देखूं कौन अपने सर मंडेगा ये नहुसत। तुम क्या समझते हो कि तुम नहीं तो कोई और भी नहीं? मुझ पर तो हजारों मरते हैं। तुम क्या लेकर आओगे हम भी देखेंगे। अपने हुस्न के जाम में चोर महापरी ने उस बुरी तरह धुतकार दिया। हैदर शाह से तो वो काफी कुछ हत्या चुकी थी। आजकल मुल्क के मशहूर एमएनए का बेटा उसके चक्रों में था। शाह तो उसे वैसे ही गले में पड़ा तोक महसूस हो रहा था, सो यूं जान छूटी देखकर खुश हो गई थी। शाह उसे हकारत से देखता कमरे से निकल गया। महापरी के तंजिया जुमले अब भी उसके कानों में गूंज रहे थे। ऐसी लड़की भी ढूंढकर दिखा दूंगा, उसने खुद सोचकर कहा। आशी के लिए वो सब कुछ कर सकता था। वो उसकी जिंदगी का महवर थी। उससे हटकर वो फना हो सकता था, जी नहीं सकता था। आशी उसका जुनून बन गई थी। चाची, मगर शादी? अरूबा ने हैरत से चाची को देखा। तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे मैंने कुछ गलत काम करने को कह दिया हो। चाची ने उसे घूरा। नहीं नहीं चाची, मेरा मतलब ये ना था। वो घिघिया गई। मेरा मतलब है शादी की क्या जरूरत है? वो होले से मिनमिनाई। इतनी हिम्मत तो हरगिज ना थी कि चाची के हुक्म से इनकार करती। पहले तो मुझे भी जरा इख्तलाफ था। चाची शुरू हुई तो अरूबा को कुछ हौसला हुआ, मगर फिर उसकी उम्मीदों पर पानी फिर गया जब चाची ने जुमला मुकम्मल किया। वो लोग तो रुखसती भी मांग रहे हैं और मैं ये मौका गंवाना नहीं चाहती। चाची जैसे खुद कलामी सी कर रही थी। रुखसती भी अभी? अरूबा कांप गई। लो भला उसके नखरे देखो। तुझे और क्या चाहिए है नगोड़ी? इतने अमीर कबीर लड़के का रिश्ता आया है। तू क्या जाने कितने पापड़ बेलकर मैंने मिसेस बट को काबू में किया है, वरना तुझ जैसी लावारिस यतीम लड़की से कौन रिश्ता जोड़ता है? चाची ने बेदर्दी से कहा और बुरा सा मुंह बनाकर सब्जी की ट्रे उसके आगे रख दी ताकि वो सब्जी बना ले। चाची मैं शादी नहीं करूंगी, अरूबा ने डरते डरते कह ही दिया। चाची के तलवों से लगी सर पर जाकर बुझी। क्या बड़ी जुबान लग गई है तुझे? अभी खींचती हूँ ना गुद्दी से। चाची गजबनाक हो गई। बातें तू ऐसी करी है जैसे कभी पहले शादी ना हुई हो, नवाबजादी की कमबख्त ना हो। तो खुदा ने इतना हुस्न ना दिया होता तो मैं देखती गली गली जलील हो रही होती और कोई पूछता भी नहीं। चाची ने उसके बाल चोटी से पकड़कर खींच लिए। उफ, वो सिसकी भरकर रह गई। कटोरा सी आंखें नमकीन पानी से भर गईं, मगर वो आवाज ना निकाल पाई, वरना चाची उसे धुनक कर रख देती। दो कसकर एक हाथ मुंह पर। चाची हनूस चिल्ला रही थी। चाची वो तो सिर्फ निकाह था, रुखसती तो आपने होने ही ना दी थी। जाने शादी का खौफ था या दोबारा इस अजाम में फंसने का डर, जो चाची की मार का खौफ भी उसे चुप ना रख सका। हाँ तो कैसे कर देती रुखसती? कम बखत टटपूंजिए, इतने अमीर ही कब थे कि तेरे हुस्न की कीमत अदा कर सकते? ऐसे कंगलों को तो मैं लड़की नहीं दे सकती थी ना मुफ्त में। अरे ये तो बेइंतहा अमीर लोग हैं। मैंने पूरी जांच पड़ताल कर ली है, खूब कीमत वसूल करूंगी तेरी। चाची की गलाजत भरी बात ने अरूबा को पानी पानी कर दिया। अपना आप उसे गंदी नाली के कीड़े से भी कमतर महसूस हो रहा था। आखिर क्या थी उसकी हैसियत? जब चाहा पैसे लेकर निकाह कर दिया, जब चाहा रुखसत कर दिया, जब चाहा तलाक दिलवा दी। ऐसे तो कोई बाजारी औरत भी अपनी औलाद के साथ नहीं करती, मगर मैं कब हूँ उनकी औलाद? इस शक्ल के पीछे यतीम लड़की की कोई कमाई का जरिया बना रखा था चाची ने। वो हुस्न की दौलत से माला माल थी। एक दफा पड़ने वाली नजर वापस लौटना ही भूल जाए, ऐसा था उसका मुकम्मल हुस्न। काश मैं इतनी बदसूरत होती कि कोई दूसरी निगाह ना डालता मुझ पर, यूं इज्जत और नीलाम ना होती। इतनी जिल्लत भरी जिंदगी से तो मौत बेहतर थी। काश मैं पैदा होते ही मर गई होती। काश खुदकुशी हराम ना होती। चाची बकती झुकती जा चुकी थी। वो घुटनों में सर दिए सोचे जा रही थी।
आमिर से निकाह पर वो कितनी खुश थी। आए दिन शीदे के दोस्तों के सामने परेड तो बंद हो गई थी। हक महर लाख रुपया देखकर वो शशदर रह गई। निकाह के बाद आए दिन चाची हीलो बहानों से इन लोगों से रकम बटोरती रही, और जब इन लोगों ने तंग आकर रुखसती पर जोर देना शुरू किया तो चाची को आग लग गई, और फिर बाकायदा प्लानिंग के साथ अरूबा के किरदार को तार तार करके आमिर तक पहुंचाया गया। वो शरीफ लोग थे। एक दिन खामोशी से उसके हाथ पर तलाकनामा रखकर चले गए। चाची को उसका लाख रुपया मिल गया। अरूबा बुरी तरह बिखर गई, लेकिन मुंह से एहतजाज का एक लफ्ज भी ना कह सकी। मट्टी की मूरत की तरह बस खामोशी से तमाशा देखती रही। अब हैदर शाह को फांस कर चाची जाने कितनी ही खुशनाक सपनों में खो गई थी। सिर्फ रुखसती पर उसके शुरू शुरू में इख्लाफ हुआ था, मगर शीदे ने समझाया कि यूं ये मौका ज्यादा अच्छा है हैदर शाह से पैसे बटोरने का। सो वो मान गई थी, लेकिन अरूबा का दिल बैठा जा रहा था। उसको इस दफा तो प्लान का इल्म था, और इस दफा वो किसी कीमत पर इतने भयानक प्लान का हिस्सा बनने को तैयार ना थी। इतना बड़ा धोखा वो किसी तरह भी किसी को भी नहीं दे सकती थी, लेकिन चाची के आगे बचपन से ही उसकी बोलती बंद हो जाती थी। चाची तो चली गई थी, उसे बीच भंवर में डूबता छोड़कर। जाने किस किस्मत में क्या लिखा था। वो लोग तो हर मामले में सच्चे और खलूस वाले लग रहे थे। चाची साफ बता गई थी कि शादी एक नौइज़्ज़ा बच्ची के लिए हो रही थी। वो नन्ही सी जान कितना महरूम हुई होगी, इसका अंदाजा अरूबा बखूबी लगा सकती है। उसका अपना हाल भी कुछ ऐसा ही था, लेकिन शायद वो बच्ची खुशकिस्मत थी जो घर में दौलत की रेल पेल थी। सबकी मोहब्बत की वो हकदार थी। एक वो थी जो उसके लौटने के लिए ले जा रही थी। वो मासूम जानती भी ना थी। अरूबा होले होले सिसकती हुई वो बिक रही थी और कोई खरीद रहा था। कैसी किस्मत लाई थी वो कि इज्जतदार घराने में पैदा होकर भी रुस्वा हो रही थी। चाची के साथ साथ उसे इस शख्स पर भी गुस्सा आ गया जो पैसे के बलबूते पर उसकी मोहब्बत खरीदना चाहता था। जानवर होते हैं ये मर्द भी, हर रूप में, कभी शीदे की शक्ल में तो कभी आमिर की शक्ल में। और अब ये नई हस्ती उसका मोल लगाने आई थी। वो अपनी बेबसी पर तड़प उठी। खुदाया यूं मेरी आजमाइश न कर, मेरी इज्जत नफ्स को बार बार मजरूह होने से बचा ले। चाची मेरे साथ साथ इन लोगों को भी बर्बाद कर देगी, या मेरे मौला तू ही मेरी मदद कर। वो सदके दिल से दुआ करती रह गई, और वो हैदर शाह के नाम से जोड़ दी गई। 5 लाख हक महर की रकम के एवज उसकी इज्जत, उसकी खुददारी और हुस्न हैदर शाह के नाम कर दिया गया था। इतना हक महर देखकर वो लरज गई। 1 लाख हक महर पर चाची ने 1 माह बाद उसका निकाह नहीं रहने दिया था, तो 5 लाख हासिल करने के लिए वो कितने दिन लगाएगी। उसके किरदार की धज्जियां उड़ाने में हैदर शाह के सामने देर नहीं लगाएगी, वो सोचकर ही कांप उठी। सुर्ख जरतार झिलमिल करते भारी जोड़े में उस पर टूटकर रूप चढ़ा था। लरजती लंबी पलकों तले झील सी गहरी हिरनी सी आंखों में काजल के साथ साथ लाली के डोरे इन नैनों के हुस्न को और दोबाला कर रहे थे। मैदे सी सफेद रंगत पर फैली चेहरे की लाली कैसे खिले गुलाब की मानिंद उसके चेहरे को हसीन बना रही थी, और अपने हुस्न से बेनियाज वो गुदाज लबों को दांतों तले दबाकर कांपने से रोकने की नाकाम कोशिश कर रही थी। मोती की लड़ियों की तरह आंसू उसके गालों पर लुढ़क रहे थे। दूल्हा वाले आ गए। किसी शोख लड़की की आवाज पर सब उठकर बाहर चल दिए। जिस सज धज के साथ बारात आई थी चाची समेत सब लोग हैरान रह गए थे। हैदर शाह तमाम वजाहत और आन बान के साथ खड़ा था। चांद सूरज की जोड़ी ना कहना जुल्म था। कमरे में अरूबा की हिचकियां बन गई थी। अरे क्यों नहुसत फैला रही है, तेरे तो नसीब खुल गए। चाची की बातें खिली जा रही थी। अरे नगोड़ी, ऐसा चांद सा दूल्हा मिला है, तू तो अपनी किस्मत पर रश्क करेगी, करोड़ों का मालिक है। बरी तो देख जरा। चाची को तो आंखें फटी की फटी रह गई थी। जेवर और कपड़े वगैरह से लेकर दुनिया की हर शय थी। चाची ने झट जेवर पर कब्जा कर लिया। अरूबा अब भी सिसक रही थी। चाची की हरकतों से उसे कराहत आ रही थी। शायद उसके तासरात उसके चेहरे से जाहिर हो गए थे, जो अचानक चाची ने सख्ती से उसका हाथ पकड़ लिया। एक बात याद रखना अरूबा, खुद भी ऐश कर और हमें भी करवा। इसके अलावा दूसरे किसी ख्याल को दिलो दिमाग में जगह ना देना। याद रख, ये सब चंद रोजा है। तू मेरे रशीद की ही दुल्हन बनेगी। ये तमाम पैसा बटोर कर तुझे वापस इसी घर में आना है। खबरदार जो अपना दिमाग खराब किया, समझी। चाची ने उसका हाथ जोर से मरोड़ दिया। अरूबा की राह निकल गई। चाची उसे धमकाकर कमरे से जा चुकी थी। अगरचे उसे धमकाने की कोई जरूरत नहीं थी। वो उसमें इतनी जुर्रत कहाँ थी जो वो चाची की हुक्म अदुली करती। उसने धीरे से अपने हाथ को मला, जिस पर चाची की उंगलियों के निशान उभर आए थे। मैदे सी रंगत पर ये सुर्ख निशान बहुत नुमायां हो रहे थे। उसने रगड़ कर आंसू पोंछ डाले और उठकर हाथ पर पाउडर मलने लगी। रुखसती के मौका पर उसकी आंखें खुश्क थीं। वो शायद शाम में आंसू बहा चुकी थी। अब उसके पास सवाए खौफ व खदशात के और कुछ ना बचा था। हाँ, कौन सा पहली बार शादी हो रही है मुई, रोएगी क्यों। तलाकन के तो नसीब खुल गए। मोहल्ले की औरतों के कानों में सरगोशियां कर रही थीं। चाची के आगे खुलकर बोलने की हिम्मत तो किसी में भी ना थी। अरूबा तेज से चलती गाड़ी में बैठ गई थी। हैदर शाह हैरत से नई नवेली दुल्हन को देखा और पिछाने उचकाकर खुद भी गाड़ी में बैठ गया। बहन की कमी और महापरी की बेवफाई उसके दिल से हर अरमान और खुशी निकाल
फेंका था। ये शादी सिर्फ हालात के पेश नज़र हुई थी। आशी मुलाजिम के पास घर पर थी। बाबा अभी उसे उनके दरमियान लाना नहीं चाहते थे। आज कितने अरसे बाद शाह ने उनके चेहरे पर खुशी और इत्मीनान के रंग देखे थे। चलो कोई तो आसूदा हुआ मेरे इस फेल से। शाह ने सोचा, अपने बाबा और आशी की खुशी के लिए तो उसकी जान भी हाजिर थी। अब इस शादी को कामयाब बनाना शाह की जिम्मेदारी थी। इसलिए उसने पहले ही आशी के वजूद से इन लोगों को मुतारिफ करवा दिया था। उनके घर से अपना उजला और उसी तक का सफर उसने इन्हीं ख्यालात में घिरे पूरा किया था। कमरे के बाहर कदम आप ही आप रुक गए थे। किस तरह सामना करूंगा उस लड़की का? आशी के वजूद से तो तारुफ करवा दिया, लेकिन अपने दिल के हालात से किस तरह बाखबर करूंगा? वो पूरी दयानतदारी से इस रिश्ते की हदूद में दाखिल होना चाहता था। अंदर कदम रखने से वो बेहद झिझक रहा था। अरे शाह भाई, डर क्यों रहे हैं? जाएं जाएं, दुल्हन इंतजार कर रही होगी। नेक लेकर खड़ी लड़की ने शोक जुमलों के साथ उसे अंदर दाखिल किया। दरवाजे के आवाज पर अरूबा का दिल जोर से धड़का था। वो धीरे धीरे कदम बढ़ाता उसके करीब आकर खड़ा हुआ था। आप आराम से बैठ जाएं। भारी मर्दाना आवाज पर वो कुछ और भी अपने आप में सिमट गई। इतनी भारी जोड़े और जेवरात से वो पहले ही दोहरी हुई बैठी थी। उसकी आंत पर और सिमट गई। दिल धड़क धड़क कर जैसे सीने से निकल कर बाहर आ रहा था। शायद वो भी उसकी धड़कन सुन रहा हो। अरूबा बुरी तरह घबरा गई। कमरे में गंभीर खामोशी छा गई। मुझे क्या करना चाहिए? जाने अब क्या होगा। चाची ने धमकियां तो दी, लेकिन इतना नहीं बताया कि इन सब का इत्मीनान जीतना है या इस शख्स को तस्खीर करना है। उसका जहन माउफ सा हो रहा था। हैदर शाह ने बेबसी से लड़की की जानिब देखा। नजरों के सामने महापरी का सरापा घूम गया। उसने सर झटक कर तवज्जो लड़की की तरफ कर दी। अब उसकी जात पर सिर्फ इस लड़की का हक था। वो घूंघट की ओट में होले होले कांप रही थी। जाने कितने सुहाने सपने, कितने अरमान दिल में लेकर आई होगी, मगर वो इस दिल का क्या करता जो बेहद बोझल हो रहा था। अपना ध्यान उसकी तरफ करने के लिए उसने अरूबा के पास बैठकर उसका घूंघट उलट दिया और एक अचटती निगाह उसके चेहरे पर डाली और फिर जैसे निगाह वापस आना ही भूल गई। वो शशदर सा रह गया। इतना मुकम्मल हुस्न, वो बेखुद सा उसे तकता चला गया था। उसकी तारीफों में एक लफ्ज भी मुंह से ना निकल पाया था। इतना जादू था उसके हुस्न में कि वो कुछ बोल ही नहीं पाया था। ख्वाबनाक माहौल में मुकम्मल खामोशी थी। सांसों के जीरो बम के अलावा और कोई आवाज ना थी। किसी जुमले की मुंतजिर अरूबा इस खामोशी पर परेशान हो उठी। उसने धीरे धीरे पलकों की झिलमन उठाकर कटोरा से नैनों से शाह को देखा और शाह को यूं महसूस हुआ जैसे इन नैनों की गहराइयों में वो डूबता जा रहा हो। अपनी तरफ देखते उस शख्स को अपनी जात में खुद वजाहत का भरपूर शाहकार था और इसने गहरी नजरों से अरूबा की निगाहें झुकाने पर मजबूर कर दिया था। नजरों की हिद्दत ने उसका चेहरा सुर्ख कर दिया था और उसने पलकों की बाढ़ आंखों पर गिरा ली थी। सर मजीद घुटने में घुस गया था। निगाहों की डोर टूटी तो शाह भी अपनी महवियत से चौंक गया। एक तिलस्म सा टूट गया था जैसे। उसने सर झटक अपना दिमाग साफ करने की कोशिश की। सब कुछ उसकी सोच से हटकर हो रहा था। उसने तो अरूबा को बिना देखे ही कबूल कर लिया था। खुदा ने उसकी नेक नियति का कितना बड़ा इनाम दिया था। ये उसकी बीवी थी। उसे फख्र महसूस हुआ। महापरी के अल्फाज से मजरूह हुई अना और मकदूर हुए जहन को अरूबा के मासूम हुस्न ने जैसे नई जला बख्श दी थी। वो मसरूर सा हो उठा। शाह ने बेताबी से उसके सरापे का जायजा लिया। वो हनूज सर झुकाए सिमटी सी बैठी थी। शाह होले से मुस्कुरा दिया। क्या मैं इतना खौफनाक हूँ जो आप लम्हा भर को भी मुझे देख नहीं पाई और नजरें चुरा ली? वो शरारत से बोला। पहले का इज्तनाब मुकम्मल तौर पर गायब था। रात की तन्हाई, खूबसूरत ख्वाबनाक माहौल, दिलरुबा हुस्न और मजबूत रिश्ते का एहसास शाह जैसे मजबूत इंसान को भी पिघला गया था और वो शोक हो गया। अरूबा ने उसके शोक लहजे को महसूस न किया। वो तो उसके जुमले से घबरा सी गई थी। जल्दी से नजर उठाकर उसकी जानिब देखा। मुबादा वो गुस्से में ना आ जाए। हुक्म अदूली करना तो उसने सीखा ही ना था। बचपन से अब तक शीदे और चाची की मार और झिड़कियों ने उसकी तमाम खुद एतमादी खत्म कर दी थी। उसकी शख्सियत मस्क होकर रह गई थी। वो बस एक काठ की पुतली थी जो इशारों पर नाचना जानती थी। गुस्से की एक नज़र उसको खौफजदा करने को काफ़ी थी। आज की रात तो उसके लिए बिल्कुल अनोखी थी। जिंदगी में पहली बार वो किसी गैर मर्द के साथ तन्हा थी। उसने तो कभी आमिर से भी बात ना की थी और आज इस शख्स के साथ तन्हाई उसको पसीना आ गया। ये गैर कब है? ये ही तो सारी दुनिया में मेरा एक महरम है। उसने दिल को समझाया। लेकिन अगर इसको गुस्सा आ गया तो? दिल ने दुहाई दी। उसने खौफजदा नजरों से शाह को देखा। अरे मैं कोई भूत हूँ जो इस तरह देख रही है? उसकी निगाहों में खौफ का अंसर देखकर शाह को हैरत हुई। ऐसा क्या कह दिया था उसने जो इतनी खौफजदा हो गई थी? वो अब भी खामोश थी। अरूबा, ये हमारी पहली मुलाकात है। जानता हूँ कि एक दूसरे को समझने और जानने के लिए कुछ वक्त तो दरकार होगा। जिन हालात में हमारी शादी हुई है वो आपके इल्म में है और आपका घबराना जायज़ है, लेकिन मेरी मजबूरी से आप वाकिफ हैं। अगरचे हमारी शादी अरेंज है, मगर बाखुदा आपके मासूम हुस्न के आगे मेरे दिल ने घुटने टेक दिए हैं। वो जज्बात से बोझल आवाज में उसे खराज पेश कर रहा था और वो अरूबा बेयकीनी के आलम में एकटक उसे तकती चली गई। शाह ने धीरे से उसका नाजुक हाथ अपने मजबूत हाथों में थाम लिया।
जाने कितने माह साल उसने इन लम्हों का इंतजार किया था, कितना अरमान था कोई उसका अपना होगा, सिर्फ उसका, जो सिर्फ उसे चाहेगा, उसे ही सराहेगा और उसे अपनी बाहों के घेरे में लेकर तमाम कायनात का तहफ़्फ़ुज़ देगा। इंतजार का एक तवील सफ़र तय करके आज किस्मत खुद उसे इस मुकाम पर ले आई थी। उसका दिल कब से इन जुमलों की आहट सुनने को बेकरार था। उसका अंग अंग गोया समात का आला बन गया था। शाह की गर्म सांसें हाथों पर महसूस करके वो बुरी तरह घबरा गई। हया की लाली ने उसके चेहरे को बेरबहूटी सा बना दिया। उसने कसमसाकर हाथ छुड़ाना चाहा। ये तो तमाम उम्र के लिए थामा है। तमाम जुमला हकूक महफूज के साथ इतनी आसानी से तो ना छूटेगा। उसने अरूबा के हाथ पर गिरफ्त और मजबूत कर ली। उसका नाजुक सा हाथ शाह के हाथों में कांप रहा था। मैदे से हाथ पर लाली उभरी हुई थी। अरे क्या ये मुझसे हो गया? उसने घबराकर गिरफ्त हल्की कर दी। अरूबा ने जल्दी से चाची के डाले निशान पर हाथ रखकर उसे छुपाना चाहा, तो हाथ शाह के हाथ पर रह गया। उसने नफी में सर हिलाते जल्दी से अपना हाथ वापस खींच लिया। शाह हंसकर उसके और करीब हो गया। आपको तो हाथ भी सोच समझ कर लगाना पड़ेगा। बोझल आवाज पर उसका दिल उछलकर हलक में आ गया। धड़कन दुगनी रफ्तार पर हो गई थी। छोड़िए ना। वो जरा परे खिसक गई थी। कितनी मासूम थी वो। शाह को टूटकर उस पर प्यार आ गया। दिल अजीब फरमाइश कर रहा था। ऐसा तो उससे पहले उसने किसी के लिए भी महसूस नहीं किया था। महापरी की आज़ादाना मोहब्बत में हाथ पकड़ना तो मामूली फेल था। आज अरूबा के सिमटने पर उसने नई खुशी से हमकनार किया था। वो खुशकिस्मती पर झूम उठा। उसका छोटा सा जुमला शाह के जज्बात को दहका गया। शायद ये रिश्ता ही ऐसा था या फिर इस फसूखेज़ रात का हुस्न था जो शाह की बेकरारियां बढ़ रही थीं। उसने खुद पर काबू पाया। कहीं वो घबरा ही ना जाए। आप बोलती बहुत खूबसूरत हैं। कुछ और कहे ना। वो अपने जज्बात का जवाब चाह रहा था। वो उस पर झुक गया। अरूबा मजीद सिमट गई, अगरचे कि मजीद सिमटने की गुंजाइश नहीं थी। शाह का कुर्ब अरूबा को शर्मीली सी घबराहट में मुब्तला कर रहा था। कुछ तो बोलो अरूबा। जज्बात से बोझल सरगोशी अरूबा पर मीठे रस की फुहार की तरह बरसी। क्या कहूँ? वो उसके इसरार पर होले से बोली। शाह खुशदिली से मुस्कुराकर पीछे हट गया। वाकई तुम अभी बोलोगी भी नहीं? रस्में पूरी जो नहीं हुई। उसके जुमले पर अरूबा ना समझने के अंदाज में उसे देखने लगी। मुंह दिखाई नहीं चाहिए क्या? वो शोखी से हंसा। अगरचे अरूबा ने ऐसी कोई बात नहीं सोची थी, फिर भी वो उसके मजाक पर मुस्कुरा दी। नजरें अब भी झुकी हुई थी। हाँ कहाँ गया? हाँ ये लो। एक कागज का टुकड़ा उसने अरूबा के हाथ में थमा दिया। अंगूठी, हार, सेट वगैरह तो उस मुंह दिखाई में, मगर कागज का टुकड़ा। उसने हैरत से कागज खोला। 1 लाख का चेक उसके हाथ में था। 1 लाख। वो सुन सी रह गई। हमारे घर में कोई औरत तो है नहीं जो मुझे गाइड करती। सब कुछ इतनी जल्दी में हुआ कि मुझे कुछ समझाई नहीं दिया। वो तो भला हो तुम्हारी चाची का। उनका ही मशवरा था कि मैं तुमको 1 लाख की रकम दे दूं। तुम अपनी पसंद से कुछ ले लेना। अभी तो मैं तुम्हारी पसंद से नावाकिफ हूँ, लेकिन इंशाल्लाह आइंदा हर चीज तुम्हारी पसंद की होगी। वो प्यार से कह रहा था। वो समझौता कर चुका था अपने हालात से, और क्यों ना करता। अल्लाह ने इतना खूबसूरत समझौता उसकी झोली में डाल दिया था। महापरी ने उसे दिया ही क्या था सिवाय जिल्लत, हकारत और उसके आइडियल को मस्मार करने के। वो लहजे में तमाम प्यार जो उसके दिल में बंधा था समो कर उससे बातें किए जा रहा था। वो हनूस शौक के आलम में थी। शाह क्या बोल रहा था उसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। उसके दिल और दिमाग में तो धमाके हो रहे थे। जाने कितने कड़े लम्हों का जहर उतर रहा था लम्हा ब लम्हा उसके दिल में। जात की तोड़ फोड़ और ख्वाबों का यूं मस्मार होना मौत से कितना ज्यादा अजियतनाक होता है, वो आज जान गई थी। पहली बार उसने शिद्दत से एक ही बार मरने की दुआ की थी। यूं पल पल मर कर जीना कितना दुश्वार था। इन चंद लम्हों के सिराब ने तो उसे तमाम उम्र के लिए प्यासा कर दिया था। शाह ने उसे खरीदी हुई शय जाना था। आशी के लिए एक माँ खरीद कर लाए थे वो लोग उस घर में, और चाची ने उसे ब्लैंक चेक की तरह पहली रात ही कैश कराना शुरू कर दिया था। वो बीवी नहीं, एक खरीदी हुई शय थी। वो बिकी हुई थी। बिकी हुई लफ्जों की बात गुज़श्त उसके जहन को माफ कर रही थी। हाथ में थामे हुए चेक को उसने पथराई हुई नजरों से देखा। चेहरा खतरनाक हद तक सफेद पड़ गया था। चंद लम्हों पहले वाला ख्वाबनाक माहौल यकसर खत्म हो चुका था। नहीं नहीं नहीं, मैं बिकी नहीं, वो हज़ियानी अंदाज में बोली। चेक उसने यूं अपने आप से दूर फेंका जैसे उसे करंट लग गया हो। शाह के लिए उसका ये रद्द अमल बड़ा गैर मुतवक्को था। अरूबा की फैली आंखों में दीवानापन था। अपने तोहफे की पिजराई इस अंदाज में इससे पहले उसने कभी ना देखी थी। महापरी का अपना आप हर तोहफे के बाद उस पर लौटाना उसे अब भी याद था। अरूबा की हालत उसकी समझ से बाहर थी। वो कैसी बहकी बहकी बातें कर रही थी, वो समझ नहीं पा रहा था। अरूबा, उसने अरूबा को कंधों से थाम लिया। क्या हुआ? क्या तोहफा पसंद नहीं आया? वो उस पर झुक गया। मत छुओ मुझे। वो तड़प कर पीछे हटी। खुदारा मुझे यूं पामाल ना करो। वो सिसक उठी। ये क्या बेवकूफ़ी है अरूबा। शाह ने उसे झंझोड़ना चाहा तो वो बेजान होकर उसकी बाहों में झूल गई। बेहोश और बेगानगी की लहरों में डूबती उभरती अरूबा के लिए सभी अफराद परेशान हो गए थे। कोई भी समझ नहीं पा रहा था उसकी बेहोशी को। शाह को एक जाम चुप सी लग गई थी। इस अजीब सी सूरत हाल से सभी परेशान थे। सुबह होते ही चाची को बुला लिया गया था। बच्ची है ना, घबरा गई होगी।
बहुत भोली है हमारी अरूबा, आप बिल्कुल फिक्र ना करें, भाई साहब ठीक हो जाएगी। चाची ने निहायत चापलूसी से सबको समझाया। तमाम घर मेहमानों से भरा पड़ा था। शाह बुरी तरह घबरा गया था। आशी अलग बेतोजी की वजह से रो रही थी। रात को डॉक्टर ने पुरस्कून रहने की दवा दे दी थी। अब वो बेचैन सी नींद में थी। बाबा उसके सरहाने बैठे थे। मैं दूध गर्म करके लाती हूँ। चाची कमरे से निकल गई। माथे पर नरम हाथों का लम्स महसूस करके अरूबा ने धीरे धीरे आंखें खोली। कैसी हो बेटा अब? नामानुस आवाज पर उसने सर घुमाकर पास बैठे बुजुर्ग को देखा तो जल्दी से उठने की कोशिश की। उसे बुरी तरह चक्कर आ गया। न ना बेटा, लेटी रहो। बाबा ने उसे होश में देखकर शुक्र का सांस लिया। वो शर्मिंदा सी हो गई। अगर चाची को रात की हरकत का पता चल गया तो वो तो जान से मार देंगी। अचानक चाची का चेहरा उसकी तखील में उभरा तो उसकी जान निकल गई। जाने वो चेक किधर गया। कितनी बेवकूफ हो गई थी रात को, मगर कैसे कर देती वो अपना आप उसके हवाले। वो बट कर रह गई थी। आपकी चाची भी आई हुई हैं, मैं बुलाकर लाता हूँ उन्हें। बाबा उसके सर पर मोहब्बत भरा हाथ फेर कर उठ गए और वो उनको चाहते हुए भी ना रोक पाई। हाय, कैसी है तो अब मेरी बच्ची? चाची ने आते ही झट उसे चूम लिया। ठीक हूँ अब चाची। वो चाची के अताब के लिए तैयार थी। कमरे में अब कोई ना था। कमबख्त, ये क्या करने चली थी तू? के किराए पर पानी फेरेगी क्या? ये नखरे नहीं चलेंगे। अपने हुस्न में नहीं फंसाएगी तो क्या खाक तुझे देगा वो? चाची ने आहिस्ता आवाज में चढ़ाई शुरू कर दी। वो चाची असल में कल तमाम दिन कुछ खाया नहीं था ना, जाने कैसे उसे बर वक्त बहाना सूझ गया। चाची नरम पड़ गई। अच्छा चल उठ जा अब, शाबाश, काम होशियारी से करना है। लड़का तो तेरे हुस्न पर लट्टू हो ही जाएगा। बस तू बच्ची को भाई अपने साथ इतना हिला ले कि तेरे बिन उसे एक पल भी चैन ना पड़े। फिर देख तेरी चाची कैसे बारे नयारे कराती है। चाची यूं कह रही थी जैसे अरूबा इस स्कीम में बराबर की शरीक हो। वो तो मैं हूँ, चाहे अपनी मर्जी से या मर्जी के बगैर। लूटने का जरिया तो मैं ही हूँ ना। अरूबा ने दुख से सोचा। चल उठ, अब वलीमे की तैयारी शुरू कर। चाची उठ गई। कैसा वलीमा? जाने अब रात के बाद वो कैसे शाह के करीब जाएगी। अरूबा की आंखों के सामने रात का मंजर घूम गया। वो भी उठ बैठी। हाँ, वो लाख का चेक जो रात ही हथियाया है वो तो दे इधर। चाची जाते जाते कुछ सोचकर पलटी। अरूबा की जान निकल गई। अब क्या करे चाची? कौन सा चेक? मैं तो कमरे में जाते ही बेहोश हो गई थी। चेक का मुझे इल्म नहीं। कितनी रवानी से वो झूठ पे झूठ बोल रही थी। क्या करती, मजबूरी थी, वरना चाची की मार लाजमी थी। मनूस कहीं की हर काम गलत करती है। आइंदा अगर ऐसे चौंचले दिखाए तो याद रख, तेरे लिए बहुत बुरा होगा। चाची उसे धमकी देते कमरे से निकल गई तो उसने सुकून का सांस लिया। आगे का लाया अमल कुछ समझ नहीं आ रहा था। रात शाह की आंखों में उभरती हैरत उसे अब समझ आ रही थी। वो तो पुरखुलूस सा शख्स था, वरना उस बेचारे ने तो चाची के हुक्म की तामील की थी। पर अरूबा भी क्या करती? अगर इस रकम के एवज वो अपना आप शाह के हवाले कर देती तो बिकी हुई शय बन जाती। अब तो सिर्फ लुटेरी ही कहलाएगी। तवाइफ तो नहीं। कितना मन मचल रहा था शाह की मेहरबान बाहों के घेरे में अपने आप को महफूज कर लेने को, मगर ये उसकी किस्मत में ना था। जितना वो शाह से इत्तनाब बरतेगी उतना ही शाह बाद में कम हर्ट होगा। वो घुटनों में सर दिए सोचे चले गई। कैसा महसूस कर रही हैं आप अब? शाह की हमदर्दी भरी आवाज पर उसने चौंक कर सर उठाया। वो तुमसे दोबारा आप पर आ गया था। एक तरह से अच्छा ही था। बेगानगी रहेगी तो बेवफाई सहने की तकलीफ भी कम होगी। ठीक हूँ अब तो। वो दोबारा सर झुकाकर बोली। अच्छा आराम से लेट जाएं, आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। आशी के रोने की आवाज सुनकर वो कमरे से निकलने लगा। बच्ची शायद रो रही है। अरूबा की आवाज पर उसके कदम थम गए। उसका नाम आशी है। आप आराम करें, फिर रात के फंक्शन के हंगामे शुरू हो जाएंगे। आशी को मैं जाकर देखने ही लगा हूँ। वो उसे धीरे से कंधों से थामकर बेड पर लेटा गया था। अरूबा ने थक कर आंखें मूंद ली। ये पल पल के जज्बाती उतार चढ़ाव उसके आसाब थका गए थे। किस मुश्किल में फंस गई थी वो सोचों के भंवर में डूबती उभरती नींद की वादी में खो गई। कुछ अजीब सी डगर पर जिंदगी चल निकली थी। ये शादी के शुरू के अयाम भी शायद सब दुनिया से हटके थे। वो पूरे घर में बोलाई बोलाई सी फिरती थी। मेहमान कब के जा चुके थे। वो और शाह आज पहली रात की खड़ी दीवार के आर पार खड़े थे। ना शाह ने दोबारा कदम उसकी जानी बढ़ाया था और ना ही वो खुद हिम्मत कर पाई थी। चाची इन 15-20 दिनों में कई दफा उससे पैसे मांग चुकी थी, मगर अरूबा के हाथ में अभी कुछ भी ना था। चाची उसे सख्त सुस्त सुनाकर गई थी। आशी के मुसलसल रोने से अरूबा की आंख खुल गई। आवाज करीब से ही आ रही थी। उसने आंखें खोलकर कमरे में नजर दौड़ाई। शाह उसे कंधे से लगाए मुसलसल चुप कराने की कोशिश कर रहा था, मगर वो रोए चले जा रही थी। आशी भी आया के पास होती थी। कभी बाबा और कभी खुद शाह उसका ख्याल रखते थे। अरूबा को किसी ने तकलीफ ना दी। शाह ने हनीमून के लिए ली हुई छुट्टी भी कैंसिल कर दी थी। आज तक आशी उसके पास नहीं आई थी। आज पहली बार वो उसे इस कमरे में लाया था। शायद उसके पहले दिन के रवैये ने उसको पीछे हटने पर मजबूर कर दिया था। ये अरूबा की सोच थी, जबकि शाह ने ऐसा कुछ ना सोचा था। वो जानता था कि अरूबा को यही बताया गया था कि ये शादी महज बच्ची की परवरिश की खातिर की गई है। जाहिर है इन हालात में उसे कुछ वक्त तो दरकार होता ही था, और उसकी तरफ बढ़ने के लिए अरूबा एक मुस्तबद तबके की लड़की थी। पैसे की कमी नहीं उसे इस रिश्ते को अपनाने पर मजबूर किया होगा। शाह उसे मजीद अजियत देना नहीं चाहता था। उसकी ख्वाहिश थी कि अरूबा उसे बाबा
आशी और इस घर को तन मन से कबूल करके ही उसकी जिंदगी में कदम रखे। उसकी आंख भी आशी के मुसलसल रोने से ही खुली थी। आया तो शायद घोड़े बेचकर सोई थी। शाह उसे सीने से लगाए अपने कमरे में ले आया था कि कहीं बाबा की नींद में खलल ना पड़े, मगर जाने क्यों अब वो चुप ही नहीं हो रही थी। वो मुसलसल उसे बहलाए जा रहा था। कितना परेशान लग रहा था वो। अरूबा अधखुली आंखों से ये सब देख रही थी। लाइए मुझे दे, शायद मेरे पास चुप हो जाए। अरूबा से रहा ना गया तो मध्यम आवाज में उसने शाह को पुकारा और वो चौंक सा गया। आप क्यों जाग गई? जाने कैसे आंख खुल गई। वो मैंने खेज नजरों से रोती हुई आशी को देखकर बोली। शाह बात समझकर शर्मिंदा हो गया। हालांकि अरूबा मजाक कर रही थी। सॉरी, मुझे एहसास करना चाहिए था। उसकी माजरत पर अरूबा हैरान रह गई। उसने आज तक मर्द का ये रूप ना देखा था। मैं इसे बाहर ले जाता हूँ। वो कमरे से निकलने लगा। आशी बुरी तरह रो रही थी। सुनिए, अरूबा ने उसका बाजू थाम कर उसे रोका। शाह ने उसका हाथ अपने बाजू पर महसूस करके सवालिया अंदाज में उसे देखा। अरूबा ने धीरे से हाथ नीचे गिरा लिया। मुझे दें, बाबा डिस्टर्ब होंगे, शायद ये मुझसे चुप हो जाए। वो अब तक रोती हुई आशी को हिला रहा था। भरोसा तो करके देखें। अरूबा ने इसरार किया। हमने तो किया है कुछ, आप भी करके देखें। शाह ने गहरी बात करते हुए आशी उसकी बाहों में दे दी और खुद कमरे से निकल गया। नया लम्स महसूस करके आशी कुछ देर यूं ही जोर जोर से रोती रही, मगर अरूबा उसे सीने से लगाए आहिस्ता आहिस्ता मीठी आवाज में उससे बातें करती रही और टहलती रही। कुछ ही देर में वो उसकी आगोश में सो चुकी थी। इतना छोटा बच्चा उठाने का उसे भी तजर्बा ना था और यूं भी टहल टहल कर उसके पैर शल हो गए थे। सो आशी को पहलू में लिटाकर वो खुद भी साथ ही लेटकर शाह के निकलते समय कहे हुए जुमले पर गौर करते करते सो गई। कुछ ऐसी ही हालत में दोनों को साथ साथ सोता पाया था शाह ने जब वो सुबह कमरे में आया था ऑफिस के लिए तैयार होने के वास्ते। कब तक छुड़ाओगे दामन? वो होले से अरूबा के बाल माथे से हटाकर सरगोशी में बोला और फिर आशी पर झुककर उसे बोसा दिया और तैयार होने चल दिया। अरूबा उसका लम्स महसूस करके कसमसाकर फिर सो गई। मैं पूछती हूँ, कब तक चलेगा ये चक्कर? ऐसे ही तू अपना आफरी में उस पर लुटाती रहेगी, कुछ पैसा वैसा भी वसूल करेगी? अब तक तो नवाबजादे ने एक ढेला नहीं दिया। मुझे पैसे की सख्त जरूरत है। चाची गजबनाक लहजे में बोली। बाहर बाबा जान के सामने कैसे मीठी जुबान बो रही थी और वही जुबान अब कैसे जहर उगल रही थी। अरूबा चाची के इस अंदाज को अच्छी तरह पहचानती थी। जरा भी चूं चुरा करती तो चार चोट की मार पड़ती। सो खामोश बैठी रही। क्यों री घुन्नी? इतने दिन हो गए मार खाए हुए ना, शायद इसीलिए। चाची उसकी तरफ जा रहा ना अंदाज में आगे बढ़ी। नहीं नहीं चाची, ऐसी कोई बात नहीं। अरूबा कांप कर पीछे हटी। शाह ने तो मुझसे ज्यादा बात ही नहीं की कभी, अलबत्ता आशी मुझसे काफी मानूस हो गई है। अरूबा ने वजाहत देने की कोशिश की। अरे इतनी हसीन शय ऐसे ही तो हवाले नहीं करी। लाखों ना निकलवाए तो आरफा नाम नहीं। कमीनी, तू भी ज्यादा मासूम ना बन उसके सामने। किस लिए भेजा था? चाकरी करने तो नहीं, फांस उसे अपने हुस्न के जाल में। ए हाँ, एक माह होने को आया है और पैसा नेदारत फौरन काम शुरू कर, वरना ऐसा सबक दूंगी कि याद करेगी। चाची ने उसे घुरा। कुछ वक्त दो, मैं सब कर लूंगी। वो मिनमिनाई। जल्दी मुझे रकम बंदोबस्त करके दे। और हाँ, इश्क विश्क के चक्कर में हरगिज ना पड़ना। तेरा वक्त यहाँ कम ही है, किसी ख्याल में ना रहना, वरना तू मुझे अच्छी तरह जानती है। चाची उससे अच्छी तरह धमकाकर निकल गई और वो बिस्तर पर ढह सी गई। आंसू बिखरे हुए मोती की लड़ियों की तरह गालों पर लुढ़क रहे थे। कितनी मजबूर और बेबस थी वो। किसी पर भी तो अख्तियार ना था उसका। अरूबा बेटी, बाहर से बाबा जान की आवाज पर वो फौरन उठ बैठी। जल्दी से हाथ के पुछ से आंसू रगड़ डाले, कहीं बाबा कमरे में ही ना आ जाएं। आ रही हूँ बाबा जान। वो जल्दी से लाउंज में आ गई। बेटा, ये आशी मूड ऑफ कर रही है, शायद भूख लगी है। बाबा उसको उछाल रहे थे। अरूबा को देखकर वो हुमक कर उसकी गोद में चढ़ गई। अरूबा खिलखिलाकर हंस दी। देखो जरा, चंद माँ की है और इतनी बेवफा, हमसे ज्यादा मामी से प्यार हो गया है। शरीर कहीं की उसकी माँ होती तो वो भी अपनी भाभी की दीवानी होती। बाबा आह भर कर रह गए थे। बाबा, वो मसनूई नाराज हुई। आप क्या मुझसे नाराज हैं जो उसकी मामा की याद आ गई? अल्हम्दुलिल्लाह, तुम तो बड़ी ही प्यारी बच्ची हो। जरूर हमारा कोई अमल खुदा को पसंद आ गया होगा जो इनाम में तुम हमें मिल गई। तुम जैसी पुरखलूस और मोहब्बत करने वाली और कौन होगी? ये तो हमारी किस्मत अच्छी थी, वरना इनकी नजरों में महापरी का चेहरा घूम गया। मैं तो बस यूं ही। बाबा उसका सर टपक कर बोले तो अरूबा दुखी सा मुस्कुरा दी। जाने आपकी किस्मत अच्छी है या बुरी, या आप क्या जाने। वो उठकर आशी का फिडर बनाने चल दी। चाची का मुतालबा बढ़ता ही जा रहा था। उसे अपने और शाह के दरमियान खड़ी दीवार अब शायद खुद गिराना पड़ेगी। कितना घमंड था कि वो बाजारी औरत नहीं बनेगी, मगर अब तो शायद ये भी करना पड़े। लेकिन सबसे बड़ा मसला तो रकम का था। चाची ने कल तक की मोहलत दी थी, कैसे मांगती इतने पैसे? 10-20 हज़ार नहीं, 2 लाख मांगे थे चाची ने। मुंह दिखाई का चेक और घर के खर्चे की रकम मिलाकर जो शाह ने उसके हाथ पर लाकर रख दिए थे। उसके पास तकरीबन 1.5 लाख थे, मगर मजीद 50 हज़ार कैसे मांगती? क्या वो सोचेगा नहीं कि इतनी रकम मुझे क्या करनी है? और वाकई अरूबा ने तो अपनी पूरी जिंदगी में इतने पैसे नहीं देखे थे, लेकिन अब ये मुतालबा करना जरूरी हो गया था। अगर वो इनकार करती तो हो सकता है चाची उसका माजी और किरदार तार तार करके शाह के सामने रख देती, या फिर उसे मार मार कर अधमुआ कर देती। शाह के लिए वो मार तो सह सकती थी, लेकिन अपने दामन पर लगे दाग उसे शाह के आगे रुस्वा करवा दें, ये उसे गवारा ना था।
भले उसके लिए उसे अपनी अना, इज्जत नफ्स और अपना आप भी क्यों ना बेचना पड़ जाए। उसने फैसला कर लिया था। सुनिए, अपने प्रांगना ख्यालात से निकलकर उसने शाह को आवाज दी, जो बेड पर लेटा किताब पढ़ रहा था। वो खुद सोफे पर पांव समेटे बैठी थी। रिसाला तो उसके भी हाथ में था। ये इनके रोज रात की रूटीन थी। वो कितना पढ़ती थी ये सिर्फ वही जानती थी। उसकी आहिस्ता आवाज शायद शाह ने सुनी ना थी। बात सुने, वो कदरे ऊंचा बोली। जी सुनाए। शाह किताब सीने पर रखकर शरारे से बोला। अगरचे वो तकल्लुफ और इज्तनाब की दीवार अब भी दोनों के बीच एक ना खत्म होने वाली हकीकत की तरह खड़ी थी, मगर आशी की वजह, कुछ हैदर शाह की नरम तबीयत की वजह से वो दोस्ताना माहौल में रह रहे थे। कभी तो ये दोस्ती मोहब्बत में बदलेगी, उसका हैदर शाह को पूरा यकीन था। वो इस रिश्ते में जबरदस्ती का कायल ना था। शादी तो दो जिस्मों से पहले दो रूहों का मिलाप होता है। ये तो दिल के सौदे थे, इनमें जबरदस्ती कैसी ना रही। शाह को यूं अपने हकूक हासिल करने का शौक था। अब भी वो उसके इस तकल्लुफ पर मुस्कुरा दिया। आपसे कुछ ज़रूरी बात करना थी। वो बेचैनी से उँगलियां मरोड़ रही थी, शायद नर्वस थी। तो करे ना, बंदा कब से मुंतज़िर है। उसने शौक से ज़ुमैनी बात की। अरूबा उसकी गहरी नज़रों से घबरा गई। माथे पर पसीने के कतरे चमक उठे थे। वो जाने क्या समझ रहा था, कैसे बात शुरू करे। सोचकर ही उसने होठों को दांतों तले कुचला। शक्ल से परेशानी होइदा थी। शाह ने बगौर उसे देखा। चेहरा मुतवक्को तौर पर हया से सुर्ख होने के बजाय पीला पड़ा हुआ था। वो संजीदा हो गया, किताब बंद करके बेड साइड पर रख दी और उठकर उसके करीब ही आकर बैठ गया। वो अब भी खामोश थी। शाह को अपने करीब पाकर वो बेअख्तियार परे खिसक गई, लेकिन फिर दोबारा करीब हो गई। शाह ने उसके मजीद जर्द पड़ते चेहरे को देखा। यूं महसूस हो रहा था जैसे वो किसी कुर्बान गाह पर कुर्बान किए जाने को तैयार हो। शाह उसकी बेवकूफ़ी पर झुंझला गया। क्या उसने शाह को इतना नफ्स का मारा हुआ इंसान समझा था, जो बीवी की मर्जी के बगैर भी उसे तस्लील कर लेना चाहता हो। मगर फिर वो समझ गया कि ये हमारे माशरे के दबाव थे, जो हर लड़की को ये बावर करा देते थे कि मियाँ के लिए वो बांदी की हैसियत रखती है। वो जब चाहे जो चाहे कर सकता है। अरूबा, आपके और मेरे दरमियान एक अटूट रिश्ता बन चुका है। हम मियाँ बीवी तो हैं ही, लेकिन इससे भी ज़्यादा हम दोस्त हैं। प्लीज़, आपके दिल में कोई बोझ है तो मुझसे कहकर हल्का करने। उसने प्यार से अरूबा को समझाया। मैं कुछ और कहना चाहती थी। मौजू का रुख यकसर दूसरा होने से वो मजीद घबरा गई थी। अगर कोई मसला है तो खुलकर बयान करें। मुझसे नहीं कहेंगी तो क्या, हमसायों से कहेंगी। वो शायद उसे पुरस्कून कर रहा था और कुछ कामयाब भी हो गया, क्योंकि वो मुस्कुरा दी थी। कितना आसान था इस शख्स से बात करना। मुझे कुछ और पैसे चाहिए थे। कितने? शाह ने पूछा, मगर वो उसकी बात सुने बिना बोले ही चली गई। अपने लिए नहीं, आप यकीन करें, आशी के लिए उसकी कुछ ज़रूरियात की अशिया खरीदनी थी। वो वजाहतें दे रही थी, कहीं शाह को शक ना हो जाए। आप अगर वजाहत ना भी दे दी तो कुछ फ़र्क ना पड़ता, आप और मैं एक हैं। जो कुछ मेरा है आपका भी है। चलें बताएं कितने चाहिए। अरूबा शर्मिंदा हो गई। हैदर शाह ने उसकी शर्मिंदगी महसूस कर ली थी। धीरे से उसका हाथ थाम लिया। उसकी हथेलियां नम हो रही थीं, हाथ ठंडे पड़ रहे थे। अरे, मुझसे इतना खौफ, इसकी क्या वजह है? महापरी कितना कितना रुपया उससे मांग लेती थी, मगर इसको तो हालत गैर थी। 50,000। वो हकला गई। शाह मुस्कुरा दिया। इतनी सी रकम पर इतनी परेशानी। उसे तरस भी आया। अरूबा जिस क्लास से ताल्लुक रखती थी, वहां तो 50,000 एक बड़ी रकम थी। महापरी तो एक दिन में इतना खर्च करवा देती थी, मगर वो अरूबा को मजीद शर्मिंदा नहीं देखना चाहता था। सो खामोशी से उठकर उसने चेक लिखकर अरूबा के हाथ में थमा दिया। 3 ही तो हस्तियां थी उसकी जिंदगी का कुल सरमाया, अरूबा, आशी और बाबा। इनके लिए तो जान भी हाजिर थी, मगर अरूबा वो तो जमीन में गड़ती जा रही थी। उसे अपना आप गंदी नाली के कीड़े से भी ज्यादा गंदा महसूस हुआ। कितनी मजबूर थी वो इस देवता को धोखा देने पर। वो खामोशी से मुट्ठी में चेक भींचे उठ गई। एक लफ्ज शुक्रिया का ना अदा कर पाई। कितना मुनाफिक थी वो। कुछ था जो शाह की छठी हिस्स को बेदार कर रहा था। अरूबा का ये मुतजाद सा रवैया उसकी समझ से बालातर था। कुर्बत में खलवत में उसका शाह से गुरेज और फिर खुद ही मुस्तरिब होकर शाह को परेशानी में डाल रहा था। उनकी मौजूद रविश नॉर्मल सी बिल्कुल हटकर थी। अगरचे इनके दरमियान इज़्दिवाजी रिश्ता कायम ना हुआ था, फिर भी वो शायद इस कमी को घर के हर जिम्मेदारी उठाकर पूरा करना चाहती थी। मैके का तो नाम तक कभी जुबान पर ना लाई थी। शायद डरती है कि रवायती शौहर की तरह उसके मैके से चिढ़ ना जाऊं। वैसे अरूबा को चाची और उसका बेटा शाह को एक आंख ना भाते थे। अरूबा दिन ब दिन कमजोर और परेशान लगने लगी थी। मेरी वजह से वो अपनों से क्यों दूर रहे, शाह सोच रहा था। चाची सदके जाए, मेरी बेटी और दामाद आए हैं। ये नगोड़े भाग जाकर कोई ठंडा गरम लेकर आ। देख कौन आया है। उनको देखकर लम्हा भर को तो चाची घबरा गई थे। कमबख्त फोन कर देती तो वो घर में लाई तमाम नई अशिया गायब कर देती, लेकिन ये सब अब बेसुध था। उसने जल्दी से शीदे को सिंध से गायब किया, और वो काफी बेवकूफ था और शीखी मारने का माहिर। 2 लाख का जिक्र ही ना छेड़ बैठता कहीं।
जब से पैसा मिला था वो कुछ और सोचता ही ना था। चाची भी खुशी से पागल हो गई थी। उसे उम्मीद ना थी कि इतनी बड़ी रकम यकमुश्त मिल जाएगी। उसका ख्याल था कि अरूबा थोड़ा थोड़ा करके उसे देती रहेगी, पर शायद हैदर शाह जरूरत से ज्यादा ही अमीर और बेवकूफ था और अरूबा कुछ ज्यादा ही डरी हुई। लगता है खूब सर चढ़कर बोल रहा है, मोहब्बत और हुस्न का जादू। हैदर शाह को अरूबा का इतना ख्याल करते देखकर चाची कारी से मुस्कुराई तो उसके हक में और भी अच्छा हुआ। आज कैसे याद आ गई गरीब चाची की। आंटी ये तो खुद कुछ कहती नहीं, ना यहाँ आने का ना किसी चीज के लिए, तो मैंने सोचा मैं खुद ही ले आऊं। सब लड़कियां उदास होती हैं अपने घर के लिए, चाहे ससुराल कितना ही चाहने वाला क्यों ना हो। ये तो उसके अच्छे मुकद्दर हैं जो तुम लोग जैसे चाहने वाले मिल गए, वरना दुनिया कैसे कैसे दुख देती है, ये तो तजुर्बा हासिल कर चुकी है। चाची ने जो मैंने जुमला कहा। शाह ना समझते हुए इनको देखने लगा। अरूबा पीली पड़ गई आमिर का हवाला सुन के। वो चाची को अच्छी तरह जानती थी, तो क्या पर्दा इतनी जल्दी उठने वाला था। 2 लाख बहुत होते हैं। वो कांप सी गई। अरूबा आप ठीक तो हैं। वो परेशानी से अरूबा पर झुक गया। ये तो आज आ ही नहीं रही थी, शायद तबीयत खराब ही थी जो आने से मना कर रही थी। मैं जबरदस्ती ही ले आया। वो जैसे खुद कलामी कर रहा था, मगर अरूबा की जान पर बनाई। उसने डरकर चाची को देखा। बड़ी ही भोली और नासमझ बच्ची है हमारी। चाची ने दांत भींचकर अरूबा को खूंखार नजरों से घूरा। शाह उसको लिए सोफे पर बैठा रहा था। वो कोने में दुबक कर सिमट गई। कमरे में अजीब सी खामोशी छा गई थी। अरूबा ने बेचैनी से पहलू बदला। शाह ने तो अरूबा से तवज्जो हटाकर चाची को देखा। कैसी हैं आंटी आप। शाह ने कमरे की खामोशी को तोड़ा। वो मुसलसल महसूस कर रहा था कि सब कुछ वैसा नहीं था जैसा नजर आ रहा था। बस बेटे जी रहे हैं, अपने बच्चों को ही परवाह नहीं रहती तो इंसान किसी और से क्या शिकवा करे। चाची ने ठंडी आह भरी। दिल तो कर रहा था इस मिसनी का मुंह तोड़कर रख दे, लेकिन ये वक्त इन बातों का ना था। उसको नजर आ रहा था कि लड़का रिझ गया है, पर खतरा तो अपने माल से था। अरूबा के ढंग कुछ ठीक ना थे। जितना माल हत्या सकती थी अभी हत्या ले, बेहतर है मैंने भी कोई कच्ची गोलियां नहीं खेली। मजे तो उड़ाए और हम अपना माल भी वसूल ना करें, उसने मकरू अंदाज में सोचा। ऐसे क्यों कह रही हैं, क्या कुछ मसला है। शायद अरूबा भी इस मसले से वाकिफ थी जो इतनी परेशान थी। शाह ने मासूम अंदाज में सोचा। वो इन गहरी चालों को क्या जानता, वो तो खुद भी मुखलिस इंसान था और दूसरों को भी ऐसा ही समझता था। बस बेटा शीदे को तो तुमने देखा है, निकम्मा तरीन लड़का है। और ये अपनी अरूबा, ये तो शादी के बाद ऐसे पराई हुई कि मुड़कर चाची का हाल तक ना पूछा। बस बेटा इज्जत बचाकर बैठे हैं। चाची की बात पर शाह ने हैरत से कीमती साजो सामान से सजे कमरे पर एक चटती सी नजर दौड़ाई। उसकी नजरों का जायजा चाची से पोशीदा ना था। अच्छे वक्तों में शीदे के वालिद ने जो कुछ दिया था वो वही निकाल निकाल कर इस्तेमाल कर रही हूँ। ये अरूबा बेटी के ब्याह पर कितना कर्ज चढ़ गया, तुमसे क्या कहूँ। शुक्र है बच्ची खुश है, तो समझो हम भी खुश, वरना जिंदगी तंग थी हम पर। चाची चेखूं पैकूं रोने लगी। पैसे जाने कितने ही आंसुओं के जखीरे चाची मौके के मुताबिक आंखों से लुटा सकती थी। खातिर ख्वाह असर हुआ और शाह की तमाम तवज्जो घर के सामान से हटकर चाची पर लग गई। अरूबा उसकी माहिराना एक्टिंग पर हैरान रह गई। कितनी शातिर थी ये औरत, वो आज से पहले क्यों ना उसकी असलियत जान पाई थी। अभी तो ये 10,000 रख लें और जरूरत हुई तो कहला दीजिएगा। हैदर शाह अरूबा के उठने पर इसरार की हल्की हल्की सरगोशियों पर उठ खड़ा हुआ। चाची किसी काम से बाहर निकली थी। ये सब अब अरूबा की बर्दाश्त से बाहर था। घर से निकलते समय शाह ने चाची के हाथ पर 10,000 रख दिए। अरूबा का रंज से बुरा हाल था, बोल कुछ न पाई, बस खामोशी से सर झुकाए हैदर शाह के पीछे चल दी। 2 मिनट रुक बेटी, 2 घड़ी सीने से ही लगा लूं। चाची ने हाथ पकड़कर उसे पीछे रोक लिया। शाह 2 कदम आगे बढ़ा गया था। मनहूस जलील कमीनी, आइंदा जो हमें यूं दूध से मक्खी की तरह निकाला तो तेरा भी आखिर हो जाएगा। बड़ी महारानी बन गई है, सारे कसबल निकाल दूंगी। याद रख, ऐसा तेरे बेदाग दामन को दाग दाग और तार तार करूंगी कि ये जो आज तेरे पैरों तले हाथ रखता है तुझ पर थूकेगा भी नहीं। चाची ने उसके कानों में जहर उड़ेला और सीने से लगाकर गाड़ी में बिठा दिया। आशी को सुबह से ही तेज बुखार था। घर का तमाम निजाम संभालने के साथ साथ उसने आया भी निकाल दी थी। आशी का हर काम वो खुद करती थी। आशी के बुखार ने अरूबा को परेशान कर दिया था। एक लम्हे को भी उसने आशी को गोद से ना उतारा था। बाबा कह कहकर थक गए थे कि कुछ अपनी भी फिक्र करे, मगर वो सुनी अनसुनी कर देती थी। आशी का बुखार उसे बेचैन कर रहा था। वक्फे वक्फे से वो रो रही थी। बच्चों का तजर्बा तो उसे भी ना था, सो उसकी परेशानी भी बजा थी। 2 दफा वो डॉक्टर साहब के क्लिनिक से बुलाकर दिखा चुकी थी, मगर तसल्ली नहीं हो रही थी। मामूली मौसमी बुखार है मिसेस शाह, आप क्यों इतनी परेशान हो रही हैं। अपनी मियाद पूरी करके खुद ब खुद उतर जाएगा। बस जो सिर्फ मैंने लिख दिए हैं वो 6 घंटे बाद देती रहें। 3री दफा डॉक्टर के आने से इनकार कर दिया और फोन पर इसे समझा दिया था। और उसे और भी मरीज देखने थे जो काफी सीरियस थे। देखा आपने बाबा, कितने जालिम होते हैं ये डॉक्टर। अपनी बेटी होती तब मैं देखती। वो जलकर फोन बंद करके बोली। मूड सख्त खराब था। बाबा होले से मुंह फेर कर मुस्कुरा दिए। इस वक्त अरूबा को कुछ समझाना फजूल था। पिछले 4 माह में वो अरूबा का आशी से बढ़ता प्यार बखूबी देख रहे थे और अरूबा उसके लिए तो आशी से कीमती कोई शय ना थी। आशी ही तो वो मजबूत रिश्ते की डोर थी जो उसके शाह से बांधे हुए थी, वरना अपना और शाह का रिश्ता जिस नाजुक डोर से बंधा था अरूबा खूब अच्छी तरह जानती थी।
इज़्दवाजी रिश्ते की नापायदारी से तो वो अच्छी तरह वाकिफ थी। चाची की धमकियां और तलाक के खौफ से वो हर वक्त सहमी रहती थी। वो इस जन्नत में रहने के एवज चाची के बिना मांगे ही उसे रकम मुहैया कर दी करती थी। शाह की मोहब्बत का एहसास उसे, लेकिन अब उस एहसास ने एक नया मोड़ ले लिया था जो अरूबा के लिए मजीद परेशानी का बायस था। शाह के प्यार में कोई कमी ना थी, मगर उसने अरूबा के प्यार को भी कबूल ना किया था। कई बार अरूबा ने गैर महसूस तरीके से अपना आप शाह के हवाले करना चाहा, शौहर की हैसियत से भी, और जो कुछ वो अरूबा को देता था उसके बदले में भी शाह को हर तरह का अरूबा पर हक था। यही सोचकर अरूबा की, मगर जाने क्यों वो मुस्कुराकर गुरेज कर जाता। बिना उसका दिल तोड़े बात बदल जाता। अरूबा दिल महसूस कर रह जाती। शायद वो ही इन तमाम चाहतों के काबिल न थी। उसका नापाक प्यार था ही नहीं काबिल कबूल। घिन आने लगी थी उसको अपने इस हसीन वजूद से। जब भी वो चाची को देने के लिए झूठ बोलकर शाह से रकम तलब करती, उसे अपना आप एक बाजारी औरत से भी गिरा हुआ महसूस होता। क्या हक था उसे इन सब पर? उसने अपनी तमाम ख्वाहिशात बेदर्दी से कुचल डाली थी और अपना आप आशी और बाबा की खिदमत पर मामूर कर दिया था। चाची की रकम के अलावा एक पाई भी अपने आप पर खर्च करना वो गुनाह समझती थी। आशी के बुखार और अरूबा की इतनी परेशानी देखकर बाबा ने शाह को घर बुला लिया। क्या हुआ आशी को? परेशानी उसकी शक्ल से होइदा थी। मामूली बुखार है, मगर अरूबा बेटी बहुत घबरा रही थी, बस इसलिए तुमको बुलाया है। आज काम घर पर ही कर लो। बाबा के कहने पर उसने चंद जरूरी फाइल्स घर पर ही मंगवा ली। आशी अब दवाइयों के असर तले पुरसून सो रही थी। कब तक यूं बेवकूफ बनते रहोगे हैदर शाह? इतने मुमताज और काया बिजनेसमैन हो, सुना है उड़ती चिड़िया के पर गिन लेते हो, फिर क्यों मुझसे धोखा खा रहे हो? अपनी आंखों से प्यार की रंगीन पट्टी उतार कर देखो, मेरा मकरूब वजूद तुमको साफ नजर आएगा। ऑफिस के काम में मुनहमिक शाह पर उसने एक चोर निगाह डाली। कभी कभी तो अरूबा का दिल चाहता था वो शाह को झंझोड़कर इस बेखबरी की नींद से उठा दे, और उसकी इन तमाम परांगदा सोचों से अनजान शाह अपने हर फेल से मुतमईन था। हर हकीकत से आगाह होने के बाद जो लाया अमल उसने अख्तियार किया वो इन्हीं हालात में बेहतर था। कभी उसको अरूबा से गिला होता भी था। आखिर वो क्यों उसके काबिल एतबार नहीं समझती थी? फिर खुद ही अपनी सोचों को झटक देता था। उसकी मोहब्बत होले होले उसके दिल में जगह बना ही लेगी। इतनी मेहनत करती थी तमाम दिन सबका दिल जीतने के लिए, हालांकि इन तमाम बातों की जरूरत नहीं थी। फिर भी आशी को तो उसने बेलौस प्यार दिया था। आज कितनी परेशान थी जब वो आया था। अब भी बड़ी मुश्किल से उसने अरूबा को लेटाया था। शाह ने एक नज़र उस पर डाली। कितनी थकन और परेशानी थी उसके चेहरे पर। वो आंखें मूंदे लेटी थी। पलकों की लर्जिश से मालूम हो रहा था वो जाग रही थी। अरूबा उठकर उसके करीब आकर बैठ गया। शाह की आहट महसूस करके वो घबराकर उठ बैठी। गहरी नजरें उसको कंफ्यूज करने को काफी थी। उसने जल्दी से कपड़े और दुपट्टा दुरुस्त किया। शाह के होंठों पर मुस्कुराहट रेंग गई। क्यों इतनी परेशान है? उसने धीरे से उसे कंधों से थामकर दोबारा लिटा दिया और वो नीम दराज से लेट गई। परेशान तो नहीं, खौफ का अंसर उसकी आंखों में नुमाया था। अरूबा, कमाल है, बच्चे तो यूं ही बीमार हो जाते हैं, इस तरह तो आप खुद बीमार पड़ जाएंगी। वो होले होले उसके बाल चेहरे से हटाने लगा। अरूबा ने एक गहरा सांस लेकर आंखें मूंद ली। कितना सुख था, जैसे मोहब्बत उसकी उंगलियों से निकल निकल कर उसकी रगों में मुंतकिल हो रही हो। वो इस लम्स को, इस चाहत की फुहार को कुछ देर और महसूस करना चाहती थी। चाहने के बावजूद वो उसका हाथ धकेल न सकी। शायद लालची हो गई थी इस मोहब्बत की। अब भी परेशान हो? नहीं तो? अरूबा ने शाह की मशकूक नजरें महसूस कर ली थी। सच? वो मुस्कुराकर बोला। असल में पहले कभी कोई बेबी नहीं संभाला ना, तो बस। वो बोली, ये तो है, पहली पहली बार है ना हम दोनों की। शाहजू, मैं नहीं बोला। वो खामोश रही। वैसे एक फायदा भी है, वो शौक हो चला था। अच्छा वो क्या? वो भी रिलैक्स हो गई थी। यही कि जब अपनी नन्ही मुन्नी सी गुड़िया आएगी तो हमको प्रैक्टिस हो चुकी होगी। मुझे बिल्कुल तुम जैसी गुड़िया चाहिए, भोली भाली, मासूम, खूबसूरत, खूबसीरत। वो अपनी धुन में मगन बोले जा रहा था। अरूबा एक झटके से उठ बैठी। खूबसूरत बातों का तमाम नशा हिरन हो चुका था। आवाज का तिलस्म टूट चुका था। उसने धीरे से शाह का हाथ परे कर दिया। क्या हुआ? माहौल की तब्दीली के एहसास से एक तासुफ हैदर शाह के दिल में उभरा। आशी शायद बेचैन है, मगर वो तो सो रही है। अभी तो उसे दवा दी थी। मुझे बाबा को भी देखना है, कब से अंदर बैठी हूँ। वो तेजी से गुरेज करके कमरे से निकल गई। मासूम, खूबसूरत, भोली। हैदर शाह के अल्फाज उसके कानों में बाज़-गुज़श्त कर रहे थे। नहीं हूं मैं ये सब। उसने दोनों हाथ कानों पर रखकर सर दरवाजे से टेक दिया। शाह कमरे में अकेला था। ऐसे कब तक भागती रहोगी अरूबा? मोहब्बत के इस खेल में दर्द सहे बगैर जीत कहाँ? तुमको आधा रास्ता खुद पाटना होगा। मुझे वो इत्मीनान देना होगा, वो भरोसा देना होगा जिसका मैं हकदार हूँ। अगर आज मैं तुमको अपनी हकीकत जान लेने की आगाही दे दूंगा तो तुम तमाम जिंदगी मेरे एहसान तले दबकर गुजार दोगी। नहीं अरूबा, मुझे बददिली सही, चाची से, शीदे से, मुझसे और हालात से डरी हुई अरूबा नहीं चाहिए। मेरे प्यार में इतनी ताकत है जो तुमको ये हौसला अता करे। तुम इन्हीं पत्थरों पर चलकर मुझ तक आओगी, ये मेरा तुमसे वादा है। वो ख्यालों में उससे मुखातिब था।
सदियों पुरानी है मेरी कहानी, एक बेवकूफ लड़की जो किसी के हाथों ब्लैकमेल हो रही है। ये सब जानती हुई पढ़ी लिखी हूँ, फिर भी कुछ नहीं कर पाती। पहले चाची की मार का खौफ और अब शाह की नजरों से गिर जाने का खौफ इसको जकड़े हुए था। कैसे कर देती अपना घिनौना वजूद शाह के सामने। नहीं नहीं, पैसे देना ही बेहतर है, कम से कम जिंदगी शाह के संग तो गुजर रही थी। बाजी जी, बड़े साहब बुला रहे हैं। माइक्रोवेव में आशी के लिए दूध गर्म करती अरूबा मासी की आवाज पर चौंक कर सोचों से निकल आई। बोलो, आशी का दूध गर्म कर रही हूँ, आपकी चाची आई हैं जी। मासी अंदर आ गई थी। अरूबा का सांस सीने में अटक गया। पिछले 4 माह से वो बाकायदगी से एक बड़ी रकम आशी के खर्च के बहाने हैदर शाह से लेकर रख लेती थी। चाची खुद आकर ले जाती थी। अभी 2 दिन पहले तो उसने पैसे दिए थे, ये आज फिर क्यों आ गई थी? वो परेशान हो गई। कहाँ बिठाया है? उसने दूध जल्दी से फीडर में उड़ेलकर मासी को पकड़ा दिया। बड़े साहब के साथ बैठी हैं। मासी बोतल लेकर चली गई। अरूबा जल्दी से ड्राइंग रूम की तरफ बढ़ गई। एक खौफ की तलवार हर वक्त उसके सर पर लटकती रहती थी। जाने कब क्या कह दे। चाची की आवाज बाहर तक आ रही थी। वो जल्दी से कमरे में दाखिल हुई। भाई साहब, आपने तो हमारी बच्ची हमसे जुदा ही कर दी। जब से ब्याह कराई है यहाँ की ही होकर रह गई है। कभी जो रहने आई हो, यहाँ तो हर वक्त कामों में जुटी रहती है, कभी बच्ची के तो कभी घर के। कितनी कमजोर हो गई है मेरी बच्ची। इसके कमरे में दाखिल होते ही चाची ने उठकर उसे साथ लपेटा। लहजा इतना जताने वाला था कि बाबा शर्मिंदा से हो गए। नहीं नहीं बहन, ये हमारी बहुनी बेटी है, जब चाहे जितने दिन चाहे रह आए, हमारी तरफ से कोई पाबंदी नहीं। वो निगाहें झुकाकर बोले। अरूबा का दिल कट कर रह गया। उसका बस नहीं चल रहा था कि चाची को धक्का देकर परे कर दे। उसने जल्दी से अपना आप छुड़वा लिया। बाबा जान किसी के आगे शर्मिंदा हो, वो भी चाची के, ये अरूबा को गवारा ना था। मैं खुद ही नहीं निकल पाई। यहाँ मुझ पर कोई रोक टोक तो नहीं? वो बोली। चाची को तो आग ही लग गई। हाँ हाँ, अब तो क्यों आएगी? उसने दिल में सोचा, फिर मसनूई मुस्कुराहट के साथ बोली। आज तो मैं अपनी बच्ची को लेकर ही जाऊंगी। आज तो मुश्किल होगा, अभी आशी का बुखार मुकम्मल तौर पर ठीक नहीं हुआ। वो बेसाख्ता बोली। कब वो जाना चाहती थी इस जहन्नुम में? अच्छा चल ठीक है, तेरे चंद जरूरी कागजात पड़े थे मेरे पास, शीदे के हाथ भेज देती हूँ। चाची जहरीली निगाहों से उसे देखते हुए बोली। अरुआ पीली पड़ गई। अच्छी तरह जानती थी वो इन कागजात के बारे में। मुतलाकनामा ही तो सबसे बड़ा हथियार था इस खबीस औरत का। नहीं चाची, मैं ही चलती हूँ। वो तड़प गई। बाबा, उसने इजाजत चाहिए। हाँ हाँ बेटी, जरूर जाओ। और वो चाची की हमरा चली आई। तू कमरे में चल जरा, मैं अभी आती हूँ। बड़ी नवाबजादी बन गई है ना, नहुसत मारी। दिमाग अभी ठिकाने कर देती हूँ। चाची उसे उसके पुराने कमरे में धकेल कर बाहर निकल गई। वो लड़खड़ाकर कमरे की दीवार से लग गई। वही सेलन ज़दा कमरा, वो पीली पीली एक बल्ब की लाइट में उखड़ती दरो दीवार, जो इतने बीते बरस उस पर होने वाले हर जुल्म के गवाह थे। तमाम घर तब्दील हो चुका था माँ सवाए उसके कमरे के। वो आज भी अपनी मालकिन की तरह बेबस और मजबूर नजर आ रहा था। सदियों पर मुहित हुस्न भरे माहो साल आज भी अपना अंधेरा इस कमरे में फैलाए हुए थे। आहा, मेरी मंगेतर साहबा आई हुई हैं। अपने बहुत करीब शीदे की आवाज़ सुनकर वो चौंक गई। क्या फजूल बातें करते हैं रशीद भाई, अब मैं शादी शुदा हूँ और शाह की बीवी हूँ। वो नागवारी से मुंह फेर कर बोली। वाह वाह, क्या खूबसूरत अदाएं सीख गई है मेरी रानी। शीदे ने आमियाना गिरी हुई बात करके उसका हाथ थाम कर उसे करीब कर लिया। अरूबा करंट सा लग गया था। एक जोरदार झटके से उसने अपना आप उसकी गिरफ्त से छुड़वा लिया। दिल धक धक कर रहा था। खबरदार जो आइंदा मुझे छुआ। वो अपना खौफ छुपाकर सर्द लहजे में बोली। सदके जाऊं हाय जालिम, ये शादी तो तेरे चंद दिनों की बात है, अब असल साथी तो तेरा मैं ही हूँ, ये मत भूल। उसने करखत लहजे में कहकर उसकी चोटी पकड़ ली। इतनी जल्दी भूल गई मेरी मार को? दर्द से अरूबा की आंखों में आंसू आ गए। छोड़ शीदे, अभी नहीं, इतना बेसब्रा ना बन। अभी बहुत माल हथियाना है हमें। अपना माल खराब कर लेगा तू, दौलत से हाथ धो बैठेगा। चल शाबाश, जा यहाँ से, उसके कसबल मैं खुद निकाल दूंगी। चाची ने चमकार कर शीदे को समझाया तो उसने एक जोरदार झटका देकर उसकी चोटी छोड़ दी। अरूबा की जान में जान आई। शीदा बकता झुकता कमरे से निकल गया। मुझे 2 लाख चाहिए हैं। चाची उसे पलंग पर धकेल कर बोली। इतनी बड़ी रकम मगर अभी तो दिए थे, वो कांपती आवाज में बोली। उसे चक्कर सा आ गया था। कैसे मांगेगी वो इतने पैसे? तो क्या अब तुझे हिसाब किताब भी देना पड़ेगा? कमबख्त, अपनी औकात ना भूल। एक तलाक याफ्ता औरत है तू। तेरे रांझे को पता चल गया तो सारा इश्क हवा हो जाएगा। चोटी से पकड़कर निकाल बाहर करेगा वो। ये इतना बदसूरत तस्वुर था कि अरूबा हौला गई। मगर चाची, वो हकला गई। सारी बहादुरी हवा हो चुकी थी। अगर मगर कुछ नहीं, मुझे 1 हफ्ते के अंदर अंदर रकम मिल जानी चाहिए, वरना चाची जा चुकी थी उसे पाताल की अमीर गहराइयों में धकेल कर। वो फूट फूट कर रो दी। सुनिए, अरूबा की आवाज़ पर दफ्तर के लिए तैयार होते शाह ने मुड़कर उसे सवालिया नजरों से देखा था। वो मुझे अरूबा फिर चुप हो गई। शाह अब आदी हो चुका था। जब भी अरूबा को पैसों की ज़रूरत होती थी वो यूं ही नर्वस हो जाती थी। कहो। वो बिस्तर के किनारे पर बैठकर जूते पहनने लगा। मुझे कुछ पैसे चाहिए थे। शाह के तस्मे बांधते हाथ चंद लम्हे को रुक गए। वो हनूज झुका हुआ था। कितने चाहिए? उसने सहूलत से पूछा। 2 लाख। वो जैसे बुड़बड़ाई। 2 लाख? शायद सीधा होकर बैठ गया वो।
अरूबा ने इस बात में सर हिला दिया। शाह ने उसे गहरी संजीदा नजरों से देखा। अरूबा की पेशानी पर पसीने से नन्हे कतरे उभर गए थे। शाह की नजरों से घबराकर उसने नजरें झुका ली। वो इस काबिल ही कब थी कि उससे निगाहें मिला सकती। इधर अब गंभीर खामोशी थी। उसने एक चोर निगाह शाह पर डाली और हैरत में डूब गई। वो खामोशी से टेबल के पास खड़ा चेक लिख रहा था। स्पाट चेहरा हर जज्बे से आरी था। अरूबा का बस नहीं चल रहा था कि जमीन फटे तो वो उसमें समा जाए। हैरान थी वो शाह के हौसले और अंधे इत्तेमाद पर। चेक हाथ में लिए वो अरूबा की तरफ बढ़ाया। उसकी नजरें अरूबा के चेहरे का तवाफ कर रही थीं। वो जो उसकी सब कुछ होकर भी कुछ न थी, ये किन निगाहों से देख रहा था वो आज। उसकी आंखों में अरूबा को अपना आप डूबता महसूस हो रहा था। उसका दम घुटने लगा था। नजरें कालीन में गड़ी हुई थीं। कमरे में गहरी खामोशी चीख रही थी। अरूबा, शाह की आवाज ने कमरे में इर्ताज सा पैदा कर दिया था। जी। वो बमुश्किल नजरें उसकी तरफ उठा सकी। शाह चेक उसकी तरफ बढ़ाए खड़ा था। उसने हाथ बढ़ाकर चेक अपनी मुट्ठी में जकड़ लिया। उसके हाथों की लर्जे शाह की निगाहों से पोशीदा न थी। मियाँ और बीवी के दरमियान प्यार और मोहब्बत के अलावा भी एक बहुत ज़रूरी रिश्ता होता है अरूबा, और वो है इत्तेमाद और भरोसे का। कभी आजमा कर देखना। वो जा चुका था। अरूबा बेड पर ढह सी गई। क्या करूं मैं? मेरे मौला मुझे रास्ता दिखा। उसने दुख से आंखें मूंद लीं। पिछले चंद माह की जिंदगी फिल्म की मानित उसकी आंखों के आगे चल रही थी। अपनी खुदगर्जी और बुजदिली की कहानी वो साफ देख रही थी। अमन, इस खूबसूरत जिंदगी की लालच में वो अपने प्यार को ही धोखा देने चली थी। जिनकी मरहूने मिन्नत ये जिंदगी के हसीन पल पाए थे उसने किस किस को धोखा दे रही थी वो। इस शफीक बाप को, इस मासूम नन्ही सी जान को, मोहब्बत करने वाले शाह को, या फिर अपने आप को। चाची को हर चीज का, हर जुल्म का इल्जाम देकर खुद मबरा हो जाना चाहती थी हर जिम्मेदारी से। वो जो इस घराने के हर फर्द की मोहब्बत में पूर डूब जाने की दावेदार थी। कभी अपना एहतसाब भी किया था उसने इस जुर्म में। चाची के साथ साथ वो खुद भी उतनी ही शरीक थी। क्या सोचकर मैं ब्लैकमेल होती हूँ? क्या जवाब है इतने घनाउने जुर्म में शरीक रहने का मेरे पास? क्यों करती रही हूँ मैं ये सब? क्या इससे पहले मैंने चाची की मार नहीं खाई? क्या इससे पहले मेरी पाकदामनी का लिबादा चाची ने तार नहीं किया? कुछ भी तो नहीं निया था सवाए मेरे दिल के, इसमें पैदा होने वाले इन मोहब्बत के जज्बात के। मैं खुद गर्ज हो गई हूँ, खुद गर्ज। उसके ज़मीर ने आज उसको अपनी अदालत के कटहरे में खड़ा किया हुआ था। आज इसका एहतसाब हो रहा था और फिर फैसला सुना दिया गया। शाह, मुझे अरूबा कुछ परेशान सी दिखाई देती है। रात के ये चंद लम्हे शाह बाबा जान के साथ ज़रूर गुजारता था। आज तो वो काफ़ी देर से उनके साथ बैठा था। अच्छा, मैंने तो महसूस नहीं किया। हो सकता है थक गई हो। आशी भी तो अब उसके अलावा और किसी के पास जाती ही नहीं। शाह नहीं चाहता था कि जो बात वो काफ़ी अरसे से महसूस कर रहा था वो वसवसा बनकर बाबा के दिल में जागे। हाँ, शायद उसका ध्यान रखा करो बेटा। मुझे यकीन है उसने बहुत दुखी जिंदगी गुजारी है। खुशियों पर उसका हक है शाह। वो बहुत अच्छी बच्ची है। बाबा आंखें मूंद कर लेट गए। आंखों के सामने अपनी आशी की हंसती मुस्कुराती छवि लहरा गई। कितनी याद आती थी वो। दो आंसू उनकी आंखों के किनारे से निकलकर बह गए। शाह ने उनको चादर ओढ़ाकर माथे पर बोसा दिया और अपने कमरे की जानिब बढ़ाया। आज वो अपने और अरूबा के दरमियान हायल हर शको शुबे और बेयकीनी और बदइत्मादी की दीवार को गिरा देना चाहता था। आशी को पहलू में लेटाए वो जाने किन गंभीर सोचों में गुम थी। कमरे में सिर्फ एक टेबल लैंप की रोशनी माहौल को ख्वाबनाक सा बना रही थी। शाह चंद लम्हे दरवाजे के पास खड़ा उसे देखता रहा। उसकी आहट भी अरूबा को उसके ख्यालात से निकाल नहीं पाई थी। कैसे करूं बात शुरू, ये जानकर के मैं उसकी तमाम हकीकत से वाकिफ हूँ। कहीं अरूबा शर्मिंदगी ना महसूस करे। आखिर वो खुद पर इत्मीनाद क्यों नहीं करती? क्या मैंने अपनी मोहब्बत साबित नहीं की? वो कुछ झुंझला सा गया था। क्या वो इतने अरसे बाद जान नहीं पाई कि मुझे उसके माजी से कोई सरोकार नहीं? मुझे उसके खानदान, उसके तलाक याफ्ता होने की कोई परवाह नहीं। निकाह ही तो टूटा था ना। इसमें भी अरूबा बेचारी का क्या कसूर था? कितना चाहता हूँ मैं इसको, वो क्यों नहीं समझती? शाह धीरे से अपनी बेड साइड पर आकर लेट गया। दोनों नदी के दो किनारों की मानद लग रहे थे, साथ साथ मगर दूर दूर। वो हनूज ख्यालों में खोई हुई थी। आशी नींद में कसमसाई तो अरूबा ने बेध्यानी से उसे मजीद अपने करीब कर लिया। एक हाथ होले होले उसे थपक रहा था। शाह को उसकी इस बेख्तियार हरकत पर टूटकर प्यार आ गया। अरूबा, वो उठकर उसकी साइड पर आ गया। आप कब आए? वो चौंक कर सीधी हो गई। उसका पुकारना ही अरूबा के झुलसते सहरा पर ठंडी फुहार का पहला कतरा बनकर गिरा था। मगर वो इस फुहार की, इन नरम अल्फाज की, इन खूबसूरत लम्हात की हकदार ना थी। मैं तो कब से राहों में खड़ा हूँ। जाने कब तक ये इंतजार जारी रहेगा? कब आओगी तुम इन बाहों की पनाह में? वो मखमूर लहजे में उसके कंधे थाम कर बोला। अरूबा एक झटके से उसका हाथ परे करके खिड़की के पास जा खड़ी हुई। उसने बेदर्दी से लबों को दांतों तले कुचला। दिल की बेचैनी चेहरे से होयदा थी। ये गुरेज क्यों अरूबा? वो दुखी हो गया। क्यों मुझसे दूर होती जा रही हो? ये फासले कम होने के बजाय बढ़ते क्यों जा रहे हैं? क्या अब भी मेरी मोहब्बत का एतबार नहीं? कैसे यकीन दिलाऊं कि तुम ही मेरी जिस्त का हासिल हो, मेरी रूह जिंदगी हो, मेरी कुल कायनात? बस
کریں खुदारा बस कर दें। उसने तड़प कर शाह के लबों पर हाथ रख दिए। मेरे लिए ये सब ना कहें प्लीज। वो रो देने वाली थी। तुम्हारे लिए तो मेरी जान भी हाजिर है अरूबा। शाह ने उसका नाजुक सा हाथ अपने हाथों में थाम लिया। मैं इस काबिल नहीं हूँ शाह, मैं इस काबिल नहीं। वो उसके कदमों में गिर पड़ी। सिसकियों ने उसको अपनी जद में लिया हुआ था। शाह ने घबरा कर कदम हटा लिए पीछे और उसके पास ही कालीन पर बैठ गया। वो बुरी तरह बिखर रही थी। आंसू टूट टूट कर उसके गालों पर लुढ़क रहे थे। अरूबा प्लीज। शाह ने उसे संभालना चाहा। मत छुए मेरे मकरूह बदन को। वो झटके से अलग हो गई। कितने नादान हैं आप शाह। आप जैसा होशियार, अक्लमंद, चालाक बिजनेसमैन मुझ जैसी आम सी बाजारी औरत के हाथों धोखा खा गया। वो हुज़ियानी अंदाज में चिल्लाई, क्या बकवास कर रही हो। शाह झटके से सीधा हुआ। ये ही मेरी जिंदगी का सबसे मकरूह सच है हैदर शाह। जरूरी नहीं कि बाजार हुस्न की लड़कियां ही बाजारी हों। हम जैसी बेवकूफ़ और खुदगर्ज मोहब्बत की मतलाशी लड़कियां भी इसी काम के लिए इस्तेमाल होती हैं। मैं वो बदनुमा औरत हूँ शाह, जिसका ज़ाहिरी हुस्न आप जैसे अमीरों को फांसने के लिए इस्तेमाल होता है। आपको धोखा दिया गया है, लूटा गया है, और इसमें घिनौने खेल में मैं बराबर की शरीक हूँ। मैं एक तलाक याफ्ता औरत हूँ। शाह वो चेहरे पर हाथ रखकर सिसक दी। आइंदा अपने बारे में ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए तो तुम्हारी ये खूबसूरत सुराहीदार गर्दन मैं अपने हाथों से दबा दूंगा। शाह ने गोया तमाम रौदात सुनी अनसुनी कर दी थी। दबा दें, जान से मार डाले मुझे। मैं अब जिंदा भी नहीं रहना चाहती। आपके हाथों जान निकले तो मेरे गुनाहों का कफारा अदा हो जाएगा। वो रोए जा रही थी। और तुम्हारे बगैर मैं कैसे जी पाऊंगा। अब भी खुद गर्ज हो रही हो, सिर्फ अपना सोच रही हो। हम सब बेचारे जो बेमौत मारे जाएंगे। वो उसके बेहद करीब सरगोशी में बोला, आपने सुना भी है जो मैं इतनी देर से बताना चाह रही हूँ। उसने आंसू की ओट से हैरत से उस शख्स को देखा जो उसे अपनी जान से ज्यादा अजीज हो गया था। वो आज भी उसे समझने से कासिर थी। तुम एक कमल की मानिंद हो, अरूब जो कीचड़ में खिलकर अपनी पाकीज़गी और मासूमियत बरकरार रखते हैं। शीदे और चाची के जुराइम की तमाम लिस्ट मेरे पास है। गुंडागर्दी, ब्लैकमेलिंग और नाजायज़ कामों के जुर्म में वो मेरे एक इशारे पर सलाखों के पीछे होंगे। तुमसे कैसे कहता, अगरचे घर के बढ़ते खर्चे और तुम्हारी बातों ने मुझे इस छानबीन पर मजबूर किया था, मगर तुमसे ये राज कैसे शेयर करता। ये तो तुम्हारा राज था। तुमको मुझ पर एतमाद करना सीखना था, मेरी मोहब्बत पर एतबार करना था। गिला तो यही था कि तुमने मुझ पर एतबार नहीं किया। वो धीरे धीरे उसके हाथ सहला रहा था। मगर आप मुझे पैसे क्यों देते रहे। इसलिए कि जब तन भी तुम्हारा, मन भी तुम्हारा, तो धन क्या चीज थी। वो प्यार से बोला। अरूबा को ढेरों शर्म आ गई। मैंने वो चेक चाची को नहीं दिया। वो मुस्कुराकर बोली। दिल से एक बोझ सा हट गया था। बहारों के मौसम ने दिल के दरीचे से अंदर कदम रख दिया था। अरे वो क्यों क्यों देती। मेरे शौहर की हक हलाल की कमाई थी। अरूबा शोक हुई। आज की रात तुम और मैं अपना एतबार कायम करेंगे। अब हमारे दरमियान तीसरा और कोई नहीं आएगा, वादा करो। उसने अरूबा को बाहों के घेरे में ले लिया। बेड पर लेटी आशी ने शायद अरूबा की गैर मौजूदगी महसूस कर ली थी, जो वो अचानक रो पड़ी। दोनों एक झटके से अलग हो गए। यार, शाह चिढ़ गया तो अरूबा खिलखिलाकर हंस दी।